तो जो पहला सवाल आया था वो ये था कि जनक ने तो सत्य को जान लिया है। तो जनक में इस अनुभव के बाद क्या बदला है? क्या उनके अंदर कोई अद्भुत शक्तियां आ गई हैं? और क्या बाकी लोग ये जान पाएंगे कि उनमें कुछ अलग हो गया है? तो आप लोग समझ सकते हो, ऐसे सवाल बड़े मतलब अच्छा है कोई सोच रहा है इस बारे में। तो जनक ने सच को जान लिया है, तो जनक में क्या बदलेगा इसके बाद? तो ये वैसे तो खुद जानने की बात है, देखिए, लेकिन जनक में क्या बदलेगा? वैसे कुछ भी नहीं बदलेगा। सांसारिक दृष्टि से देखेंगे तो कुछ भी नहीं बदलेगा। वैसे के वैसे ही रहेंगे जनक। उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं लाइफ की वो भी वैसी ही रहेंगी। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जब ज्ञान हो जाता है तो हमारे जो बच्चों की प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगी, हमारे हेल्थ इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे, हमारी फाइनेंशियल इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे। जो हमारे वो दुश्मन है, वो नेबर जो हमें इतना दिखाते हैं, शायद उनको कुछ झटका लगेगा, है ना? तो नेचुरली एक नॉर्मल सिनारियो में हम लोग ऐसा ही सोचते हैं कि कुछ बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हम कहाँ से सोच रहे हैं? मन से सोच रहे हैं। तो मन जिस संसार में रहता है, उस संसार में क्या इंपॉर्टेंट या क्या अनइम्पॉर्टेंट है, वो उसी हिसाब से सोचता है। मुझे एक बार याद है, मैं किसी के साथ कोचिंग सेशन में थी, तो मैंने ऐसे ही उनसे पूछा, कुछ बात हो रही थी स्पिरिचुअलिटी की। तो मैंने कहा, अच्छा आपको क्या लगता है कि अगर कोई एनलाइटेंड होता होगा, उसमें क्या डिफरेंस होता होगा? और आई थिंक ये हम सबको सोचना चाहिए एक बार कि हमें क्या लगता है कि उसमें क्या हो जाएगा। तो उन्होंने बोला, अरे जैसे मुझे रोज 12 घंटे ऑफिस में काम करना पड़ता है, मुझे लगता है जो एनलाइटेंड होगा वो 4 घंटे में ही अपना काम समाप्त कर लेगा। तो हम वही है, अपनी बुद्धि से हमें क्या लगता है कि जो चीज हम करना चाहते हैं या जो हमारी कोई इच्छा है या जहां पे हमें परेशानी हो रही है, वो हमारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, है ना? आई थिंक हम सबको ये सवाल पूछना चाहिए अपने आप को। बहुत अच्छा ये सवाल है कि मेरे हिसाब से जो जान जाता है सत्य को, उसमें क्या हो जाता है? क्या उसके पर निकल आते हैं, उसको सींग आ जाते हैं, या वो कुछ अलग से दिखने लगता है, या कुछ उसके पास एक ऑरा पीछे आ जाता है? क्या होता है? मतलब एक सोच, आप सबको लिखना चाहिए ये सवाल। तो यहाँ पे मैं एक और चीज ऐड करना चाहती हूँ कि हम लोग जैसे कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करते रहते हैं। कोई तलवार को काटने वाली एक्सरसाइज या दर्पण में देखने की एक्सरसाइज, जो भी। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग बहुत अच्छा फीडबैक दे रहे हैं, जिनको बहुत अच्छे अनुभव हुए हैं वो सब करने के बाद। तो मुझे खुशी इस बात की है कि आप लोग उनको सीरियसली लेके कर रहे हो। देखो, एक सुन लेना, जान लेना कि हाँ ये एक्सरसाइज होती है, उससे कुछ नहीं होता, वो तो एक सूचना आपकी एक और ऐड हो गई, है ना? लेकिन अगर हम उसको करते हैं और उसका जो अनुभव होता है वो बात ही अलग है। तो बहुत अच्छी बात है आप लोग कर रहे हो। तो ये भी एक चीज मैं दे रही हूँ कि ये सब चीजें जो है ना, ये ऐड करती हैं कि लिखिए कि मेरे हिसाब से क्या हो जाएगा, उसमें क्या चेंज आएगा, क्या बदल जाएगा। तो संसारिक दृष्टि से कुछ भी नहीं बदलता, सब कुछ वैसा का वैसा चलता है। एक बार किसी जेन मास्टर को किसी ने पूछा था कि व्हाट हैपेंस आफ्टर एनलाइटनमेंट। सो ही सेड, बिफोर एनलाइटनमेंट फेच वाटर, आफ्टर एनलाइटनमेंट फेच वाटर। मतलब पहले भी वही करता था, अभी भी वही करता हूं। लेकिन जो देखने का नजरिया है, जो नजर है, आप किस दृष्टि से इस संसार को देखते हैं, वो बदल जाती है। जैसे आप लोग एक एग्जाम्पल ऐसे सोच सकते हैं कि अम, अगर सपोज आप जापानीज स्क्रिप्ट देखो, ओके, अगर आप जापानीज स्क्रिप्ट देखोगे तो आपको सिर्फ वहां पे कुछ ऐसे अक्षर नजर आएंगे, है ना? कुछ लगेगा कि कुछ है, लेकिन आप उसको पढ़ नहीं सकते। या जो भी कोई स्क्रिप्ट आपने नहीं सीखी हुई, जब आप उसको देखते हो तो आप एक अलग दृष्टि से देखते हो, है ना? या फिर कोई अनपढ़ है, अगर वहां पे कुछ इंग्लिश या हिंदी में लिखा हुआ है, किसी भी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, वो उसको कैसे देखेगा? और अगर वो पढ़ना सीख जाएगा तो वो उसको कैसे देखेगा? समझ सकते हैं ना हम? चीज वही की वही है, वही शब्द है सामने, लेकिन अगर आप पढ़ना जानते हो तो आप उन्हीं शब्दों को अलग तरीके से देखोगे। बिल्कुल ऐसे ही जनक में भी वो भी क्या बोल रहे हैं, अहो भाव, बार बार आश्चर्य, कि मैं कैसे इतने दिनों तक इस माया में इस ऐसे ठगा रहा, कैसे मैंने इस सबको सत्य मान लिया।
तो दिखता वही का वही है, लेकिन दृष्टि बदल जाती है, देखने का नजरिया बदल जाता है। हाँ, कुछ लोगों को फिर आगे उन्होंने पूछा कि क्या उनके अंदर कोई अद्भुत शक्तियां आ जाती हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सत्य को जानने का और अद्भुत शक्तियां, पावर्स आ जाने का कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। इनमें कुछ लेना देना नहीं है। किसी में बहुत सारी अद्भुत शक्तियां और सिद्धियां हो सकती हैं, और फिर भी हो सकता है कि वो सत्य को ना जाने। और अद्भुत शक्तियां क्या हैं? देखो, अद्भुत शक्तियां हम में आज भी हैं। अगर हम अपने आप को जानवरों से कंपेयर करें तो हमारे अंदर अनेक सिद्धियां हैं। हम ऑलरेडी बहुत सारी सिद्धियां पाए हुए हैं। सबसे बड़ी बात, हम लोग 2 पैर पर खड़े होकर चल सकते हैं। सब जानवर 4 उस पे चलते हैं। ये भी एक सिद्धि है कि हमने अपनी स्पाइनल कॉर्ड को, रीढ़ की हड्डी को सीधा करना सीख लिया है। फिर हम बोल सकते हैं, हम चीजें समझ सकते हैं, हम प्लानिंग कर सकते हैं। बहुत सारी, हम सोचेंगे अगर चीजें हैं हम में जो औरों और प्राणियों में नहीं है, तो उसी से पता लगता है कि हमारे पास सिद्धियां हैं। लेकिन जो सबके पास होता है, देखिए हमारी प्रॉब्लम क्या है, ये मन की प्रॉब्लम हमारी नहीं है, ये मन की प्रॉब्लम है कि जो सबके पास है ना, उसको तो हम स्पेशल मानते ही नहीं है। क्यों? वो तो टेकन फॉर ग्रांटेड है, वो तो नॉर्मल है। स्पेशल का क्या मतलब है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का, जो सिर्फ मेरे पास हो, है ना, या जो एकदम रेयर हो, मेरे पास हो या बहुत कम लोगों के पास हो। क्यों? क्योंकि संसार में हमें यही सिखाया जाता है कि तुम कुछ अलग से बनो, तुम्हारे अंदर कुछ यूएसपी होना चाहिए, है ना, तुम्हारा कुछ एक अलग से, तुम्हारी पहचान होनी चाहिए, तुम्हें औरों से ज्यादा आना चाहिए। तो हम ये जो रियलाइजेशन है, या इसको सत्य को जानना बोलते हैं, हम उसको भी, जो हमारा मन है, सेम कैटेगरी में डाल देता है कि उसका मतलब भी ऐसा है कि कुछ स्पेशल हो जाएगा, कुछ बदल जाएगा। तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर उन्होंने पूछा कि क्या दूसरे लोग जान पाएंगे कि उनमें कुछ अलग है? अब देखो, ये भी हमारा जो मन है वो एप्रिसिएशन चाहता है, प्रेज चाहता है, यश चाहता है ना। तो इमिडिएटली दिमाग में सवाल आता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो दूसरों को पता लगेगा कि नहीं, दूसरों को लगेगा कि नहीं कि मैं कुछ बहुत स्पेशल हूँ। तो नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि दूसरों को कुछ पता लगे। हाँ, जो आपके साथ होंगे, जो आपसे मिलेंगे, आपसे बात करेंगे, उनको ये जरूर लगेगा कि कुछ आप अलग हो। लेकिन अब वो कौन सी दृष्टि से देखेंगे ये भी नहीं कह सकते। जरूरी नहीं है कि वो आपको एप्रिसिएशन की दृष्टि से ही देखें। वो ये भी देख सोच सकते हैं कि आप तो बहुत ही बुद्धू हो, आपको तो अकल ही नहीं है, आप तो किसी चीज में कुछ करते ही नहीं हो, आपको तो फर्क ही नहीं पड़ता। तो ये डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि सबने बुद्ध को बुद्ध की नजर से ही देखा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगा कि बुद्ध तो कुछ ऐसा है ही नहीं, ये तो बहुत ही बड़े पागल है कि इतने बड़े राजा होके सब कुछ छोड़ के भिक्षु बन के बैठे हुए हैं। नहीं जाना। कृष्ण को जब हम देखते हैं तो कृष्ण को सबने देखा, दुर्योधन ने भी देखा। क्या दुर्योधन को लगा कि कृष्ण स्पेशल हैं? तो ये अपनी अपनी नजर की बात है, दृष्टि की बात है। और वो जरूरी भी नहीं है, कोई जाने या ना जाने इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। ये एकदम अंदर की घटना है, बिल्कुल। अच्छा, फिर एक और आया था सवाल कि क्या जनक को इसलिए ज्ञान हुआ क्योंकि अष्टावक्र ने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया अपना शिष्य? ओके, कि अगर गुरु आपको एक्सेप्ट करेगा, क्या इसलिए आपको ज्ञान होगा, क्या इसलिए आपको बोध होगा? तो बात यह है कि गुरु का होना बहुत जरूरी है। अष्टावक्र का वहां पर जनक के साथ प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। उसको हम एक और चीज बोलते हैं, कैटलिस्ट या कैटलिक एजेंट, जो अल्केमी होती है। कि एक ऐसा इंसान जिसको बोध हो गया हो, उसकी प्रेजेंस, उसका वहां पर होना एक बहुत बड़ा कैटलिक एजेंट का काम करता है, अगर शिष्य तैयार हो। लेकिन जहां पर हम बात कर रहे हैं एक्सेप्टेंस की, तो एक्सेप्टेंस एकदम अलग चीज है। वो गुरु को एक्सेप्ट नहीं करना है, गुरु को शिष्य को एक्सेप्ट नहीं करना है, उल्टा है, शिष्य को गुरु को एक्सेप्ट करना है। शिष्य ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो एक्सेप्ट करता है कि नहीं। तो क्या इंपॉर्टेंट है कि एक तो गुरु वहां पर है ऐसा जिसने जान लिया है,
शिष्य तैयार है और शिष्य ने गुरु को एक्सेप्ट कर लिया, जान लिया कि हाँ, पूरा उसको श्रद्धा इतनी आ गई है कि हाँ, इनके सानिध्य में मैं जान सकता हूं या इनमें कुछ ऐसा है जो मुझे पता पड़ जाएगा। जैसे कि इवन जब अष्टावक्र ने देखा जनक को, या जनक ने देखा अष्टावक्र को, वहां पर देखो अष्टावक्र कितने थे, 12 साल के थे सिर्फ, है ना, छोटे बच्चे थे। और विद्वानों की सभा थी। अगर हम बोले विद्वान मतलब जो बहुत ये जिन्होंने पुराण और जिन्होंने स्क्रिप्चर्स पढ़े हुए हैं, वो सब लोग आए थे, ऐसे ज्ञानी लोग थे, ऐसे कोई बिल्कुल आम लोग नहीं थे। लेकिन या क्या कोई भी पहचान पाया अष्टवक्र वक्र को? कोई भी नहीं पहचान पाया, किसी ने नहीं पहचाना। लेकिन जनक, मतलब कुछ तो ऐसा होगा कि जनक को उनके दो वचन सुन के कुछ ऐसा लगा होगा कि इनमें कोई बात है, और उन्होंने बोला कि हे पिता मुझे ज्ञान दो। उन्होंने बोला, उनको हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तो इसका क्या मतलब है कि जनक ने अष्टावक्र को एक्सेप्ट किया कि हाँ, इनमें कुछ है ऐसा जिससे मैं, मेरा जो प्रश्न है उसका मुझे आंसर मिल सकता है। तो ये उल्टी बात होती है। शिष्य का एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। गुरु तो ऑलरेडी एक्सेप्ट किए हुए है ही, गुरु को तो देना ही है, वो सिर्फ देने के लिए बैठा है, उसको कुछ चाहिए नहीं, वो वहां पे देने ही आया है। पर क्या शिष्य रेडी है लेने के लिए? और उसकी तैयारी है और फिर श्रद्धा भी है, दोनों चीज होनी चाहिए। कई बार तैयारी होती है लेकिन श्रद्धा नहीं होती, कुछ ना कुछ रीजन है, जो भी है, लगता है कि नहीं नहीं, इनको कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। अगर आपने उनको शुरू से देखा है, आपने उनको बचपन से देखा है, तो ऐसा भी दिमाग में आ सकता है, अरे इसको तो मैं जानता हूँ, ये तो ऐसे बेवकूफी वाले काम करते थे, इन्होंने तो ये किया था, वो किया था, ये कैसे, इनको कैसे बोध हो सकता है। तो जैसे बोलते हैं कि इवन कृष्ण और अर्जुन, तो अर्जुन के भी दिमाग में ऐसा आ सकता था कि अरे ये तो मेरे सखा है, ये तो मेरे कजन थे ना, फर्स्ट कजन थे जो कृष्ण थे अर्जुन के, कि इनको ये क्या स्पेशल है इनके अंदर। लेकिन फिर भी अर्जुन को उनमें श्रद्धा आई, है ना, उनके अंदर श्रद्धा आई। तो शिष्य का एक्सेप्ट करना जरूरी है, गुरु तो तैयार ही है। चलिए आगे वाले हम लोग शुरू करेंगे श्लोक 11 से, है ना, आज के सेशन में। तो पहले 11, 12, 13, 14 ले लेते हैं इकट्ठे, ऑलमोस्ट सेम है, जिनमें जनक बोल रहे हैं कि 11वें श्लोक से मैं शुरू कर रही हूँ, पहले थोड़ा सा पढ़ देती हूँ, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। कि मैं आश्चर्यमय हूं, मुझको नमस्कार है, ब्रह्म से लेके तृण पर्यंत जगत के नाश होने पर भी मेरा नाश नहीं है। फिर कहते हैं, मैं आश्चर्यमय हूं, मुझको नमस्कार है, मैं देह के होते हुए भी अद्वैत हूं, ना कहीं आता हूं ना जाता हूं, और विश्व में व्यापित स्थित हूं। फिर कहते हैं, मैं आश्चर्यमय हूं, मुझको नमस्कार है, इस संसार में मेरे समान निपुण कोई नहीं, क्योंकि शरीर को स्पर्श किए बिना ही इस विश्व को सदा धारण किए रहता हूं। फिर कहते हैं, मैं आश्चर्यमय हूं, मुझको नमस्कार है, मेरा कुछ भी नहीं है अथवा मेरा सब कुछ है, जो मन और वाणी का विषय है। यहाँ पे अगर हम देखें, एक जो कॉमन चीज इन चारों श्लोकों में है वो ये है, वो बोल रहे हैं मैं आश्चर्यमय हूं और मुझको नमस्कार है। वो स्वयं को ही नमस्कार कर रहे हैं। अब ये बहुत बड़ी बात है कि स्वयं को ही नमस्कार करना। और हमारा जो भारत देश है इन चीजों में वो काफी समझता है, जो एक्सेप्ट करता है। क्योंकि ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं कि अगर कोई बोले कि अरे तुम खुद को नमस्कार कर रहे हो, खुद को क्या मान गए हो, तो ऐसा लगेगा अरे ये तो बहुत अहंकारी है, इसमें तो बहुत ज्यादा ईगो है कि बोल रहा है मुझको नमस्कार है। और इस चीज को एक्सेप्ट भी नहीं किया जाएगा। जैसे अगर हम मंसूर का, आप लोगों ने अगर सुना हो, मंसूर ने बोला था अनहल, अनहल हक, अनहल हक, हाँ, तो जिसका मतलब है कि मैं ही वो परमात्मा हूं, या मैं ही वो हूं। और इसलिए उनको फांसी दे दी गई थी, उनको सूली पे चढ़ा दिया गया था। क्यों? क्योंकि ये एक्सेप्ट नहीं किया। वो जिस देश में थे, वो जिन लोगों के पास थे, उनको लगा ये तो बहुत ज्यादा अहंकारी है,
ये कैसे बोल सकता है कि मैं वो हूं? ये कैसे हो सकता है कि इंसान कैसे हो सकता है? और वो जानते भी थे, मंसूर ये जानते थे कि अगर मैं ये बोलूंगा तो मुझे सूली पे चढ़ा दिया जाएगा, कोई नहीं समझेगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब कुछ फूल खिलता है, कोई चीज इतनी ज्यादा जोर मारती है अंदर से कि रुक नहीं सकते, वो कहा ही जाता है, उस समय हो जाता है। कोई नाचने लगता है, कोई गाने लगता है, कोई रोने लगता है, कोई हंसने लगता है। और वो बोलने लगे, मंसूर बोलने लगे, ये जानते हुए कि कोई नहीं समझेगा इस बात को। ऐसे ही यहाँ पे जनक बोल रहे हैं कि कितना आश्चर्य है, मुझको नमस्कार है। स्वयं को ही नमस्कार कर रहे हैं। अब स्वयं को नमस्कार करने का क्या मतलब है? ये स्वयं कौन है? ये शरीर नहीं है। अब जो जनक है वो जनक को नमस्कार नहीं कर रहे। ये जनक की बात नहीं हो रही कि यहाँ पे वो इस ये जो देहधारी जनक है उसको नमस्कार किया जा रहा है। इस जनक के पीछे की जो सत्ता है, जो इस जनक से अभी प्रकट हो रही होगी, लेकिन जो इसके पीछे है, जो स्वयं है, जो आत्मन है, उसको नमस्कार किया जा रहा है। एक रामकृष्ण परमहंस की लाइफ में भी एक ऐसी स्टोरी आती है। कहते हैं उनकी जब फोटो खींची गई एक बार, तो तब तो कैमरास इतने पॉपुलर होते नहीं थे, तो किसी ने उनकी फोटो खींची थी। और उसके बाद वो उनकी फोटो करवा के, मतलब पूरी बनवा कर लेकर आए और उनको दिखाई। और उस समय सत्संग चल रहा था, काफी सारे साधक लोग आए हुए थे और उनके सामने वो फोटो दी गई। और जैसे ही उन्होंने उस फोटो को देखा, वो उसके प्रणाम करने लगे, उसके पैर पड़ने लगे, फोटो के ही जैसे पैर होते हैं ना, उनको ही ऐसे करके करने लगे। तो उनके जो शिष्य थे वो काफी एम्बैरेस फील कर रहे थे, क्योंकि होता है ना कभी कि शिष्यों ने कुछ अरेंज किया है, वहां पे कुछ नए लोग आए, उनको लगेगा अरे ये हमने तो बोला था हमारा गुरु है और इनके पास आओ, और ये हमारा गुरु कैसे बिहेव कर रहा है, अपनी फोटो को ही प्रणाम किए जा रहा है। तो फिर किसी ने उनको थोड़ा सा ऐसे करके बोला कि अरे ठाकुर आप क्या कर रहे हैं, ये तो आप ही की तस्वीर है, आप इसको प्रणाम कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला अच्छा, मुझे तो इसमें शरीर नजर ही नहीं आया, मुझे तो यहाँ पे समाधि नजर आ रही थी, मुझे तो ये समाधि का नजर आ रहा था, मुझे इसमें कुछ और नजर आ रहा था, मैं तो उसको नमस्कार कर रहा था, इस शरीर को नमस्कार नहीं कर रहा था। तो यहां पर जनक भी वही कर रहे हैं कि मुझको ही नमस्कार है, जिसको मैं कहीं जो बाहर ढूंढ रहा था कब से, जिसका मुझे पता ही नहीं था, वो मैं स्वयं था। तो अब और किसको नमस्कार करूं, अब और कहां जाऊं? एक कबीर जी का बड़ा सुंदर गीत है। देखिए कबीर ने भी वही बातें कही हैं जो अष्टावक्र बोल रहे हैं। अब जो जनक बोल रहे हैं, जनक भी क्या बोल रहे हैं? जो अष्टावक्र ने बोला है उसी को रिपीट कर रहे हैं। शिष्य क्या बोलेगा? अब क्या है, वो शिष्य नहीं रहा, अब वो गुरु के साथ एक हो गया है, तो वो वही बोलेगा जो गुरु बोल रहे थे। जो अष्टावक्र ने पहले अ, उसमें बोला था चैप्टर में, वही चीज अब जनक बोल रहे हैं दूसरे चैप्टर में कि हाँ ये ऐसा ही है। तो और जब जो भी कोई जानता है वो यही बोलता है। और कबीर को क्योंकि हम लोग ज्यादा अच्छे से, हम लोगों ने सुने हुए होंगे, ज्यादा पॉपुलर हैं एज कंपेयर टू अष्टावक्र। तो उनका एक गीत है जिसमें है साधो सहज समाधि भली। और उसमें वो कुछ ऐसा बोलते हैं, मैं बताती हूँ आपको। संतो सहज समाधि भली, कहूं सो नाम सुनूं सो सिमरन, जो कुछ करूं सो पूजा। देखो, कहूं सो नाम, चाहे मैं कोई भी नाम लूं, सुनूं सो सिमरन, जो भी सुनूं वो सिमरन हो रहा है, और जो कुछ करूं सो पूजा, अब मैं जो भी कुछ करता हूं वो पूजा ही हो रही है। जहां जहां जाऊं सोई परिक्रमा, जो कुछ करूं सो सेवा। कि अब मैं जहां चलता भी हूं, जैसे हम लोग जाते हैं मंदिर में परिक्रमा करते हैं, है ना, कोई जो भी मूर्ति होती है वहां पे जाके उसके आसपास चक्कर लगाते हैं। कुछ हम कोई जगह होती हैं, जैसे कुछ पहाड़ होते हैं बड़े पॉपुलर फेमस, उनकी परिक्रमा करते हैं। और कबीर क्या कह रहे हैं कि मैं जहां चलता हूं वो परिक्रमा अपने आप हो रही है, और मैं जो करता हूं वो पूजा हो रही है, मैं जो करता हूं वो सेवा हो रही है। और फिर वो कहते हैं कि जब सोऊं तब करूं दंडवत, पूजूं और न देवा।
कि जब मैं सोता हूं, जब भी सोता हूं तो ऑटोमेटिकली दंडवत प्रणाम ही चल रहा है, मुझे और किसी देवता की पूजा करने की अब जरूरत ही नहीं रही। देख रहे हैं वही चीज कि मैं जो कर रहा हूं अब कुछ और करना ही नहीं है, क्योंकि वो हर समय वो जो सत्य है वो मेरे साथ ही है। अब और कहाँ जाऊंगा, अब और किसकी पूजा करूंगा, सेवा भी क्या करूंगा, जो भी करता हूं वो ही हो रहा है, वही चीज हो रही। तो बिल्कुल ऐसे ही हमारे जनक को भी बिल्कुल यही आभास हुआ है कि मैं आश्चर्यमय हूं, मुझको नमस्कार है ना, मैं देहधारी होते हुए भी अद्वैत हूं। मतलब इस समय मैं देख सकता हूं कि ये शरीर है, मैंने इस देह का धारण किया हुआ है, लेकिन इस देह के धारण होते हुए भी मैं अद्वैत हूं। इस देह को तो मैं छू भी नहीं पाता, इसको तो मैं छू भी नहीं रहा। तो हमें लगेगा छू कैसे नहीं रहे, हम तो पूरे का पूरा, हमें तो शरीर का अनुभव हो रहा है ना, है कि नहीं, इस समय पूरा शरीर का अनुभव हो रहा है। और वो कह रहे हैं मैं तो इसको छू भी नहीं रहा, बिल्कुल पूरी तरह से अनछुई है ये जो शरीर है मेरी, और मैंने ही इसको, मैं, मुझ में ही ये पूरा विश्व व्याप्त है। सिर्फ ये शरीर ही नहीं, ये पूरा का पूरा विश्व मुझ में ही व्याप्त है। ये उनको इस समय समझ में आ रहा है, ये उनका इस समय अनुभव हो रहा है। फिर वो कहते हैं कि मेरे समान कोई निपुण नहीं है इस संसार में, मुझसे ज्यादा निपुण, मतलब मुझसे ज्यादा गुण वाला, मुझसे ज्यादा जो स्किल्ड है, जो कर सकता है, वो कोई है ही नहीं। अब कैसे हो सकता है, देखिए, जो हम निपुणता की बात करते हैं, जो स्किल्स की बात करते हैं, वो कहाँ हो रहा है, वो तो देह और मन की बात हो रही है ना। किसी का देह स्ट्रांग होता है, किसी का मन स्ट्रांग होता है, कोई कुछ कर सकता है, कोई कुछ और कर सकता है, हर किसी में अलग अलग क्षमताएं हैं। और जब उन्होंने स्वयं को जान लिया तो वो बोल रहे हैं कि सबसे ज्यादा निपुण तो मैं ही हूं। क्यों? क्योंकि मुझसे ही सब कुछ हो रहा है। ये जितने भी प्राणी हैं वो जो कुछ भी कर रहे हैं उसको मैं ही संचालित कर रहा हूं। तो मुझसे ज्यादा स्किल्ड, मुझसे ज्यादा रिसोर्सफुल, मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट कोई, मतलब कोई भी, हम अगर यहाँ पर कोई भी उपाधि ले लें उसमें जनक यही पाएंगे और यही पा रहे हैं कि वो ही सबसे बड़े हैं। यहाँ पर हम लोग एक, फिर से एक छोटा सा प्रयोग कर सकते हैं कि कैसे मैं ही सब कुछ करता हूँ। जिन लोगों ने पहले मेरे साथ आत्मबोध अटेंड किया हुआ है उन्होंने कई बार ये एक्सरसाइज की है, पर फिर से हम एक बार करते हैं। तो चलिए आप लोग सब इसको, हम एक आइडिया हो जाएगा आपको कि कैसे हम कोशिश करेंगे कि जनक को जो इस समय महसूस हो रहा है, जनक जो देख पा रहे हैं, क्या वो पॉसिबल है। तो हम एक चीज करके देखते हैं। तो ऐसा करिए, अभी जहां बैठे हैं बस आराम से, कुछ ऐसा कुछ सीधा टेढ़ा होने की भी जरूरत नहीं है, बस आंखें बंद कर लीजिए अब। और एक ऐसा सोचिए कि एक बहुत बड़ा खाली मैदान है, बिल्कुल क्लियर एक लैंड है। एक पूरा अपने मन में आपको कल्पना करना है, यू हैव टू इमेजिन कि पूरा एक खाली मैदान है, दूर दूर तक कुछ नहीं है। अब यहां पर आप एक अपनी कल्पना से एक शहर बसाइए, एक शहर बसाइए, देखिए वहां पर घर बनाइए, बहुत सारे पेड़, पहाड़, नदियां, बहुत सारे लोग, जैसे एक भरा पूरा शहर होता है। उस शहर में बहुत तरह के लोग हैं, सड़क पे कुछ लोग जा रहे हैं, कोई गाड़ी में जा रहा है, कोई साइकिल पे जा रहा है, कोई पैदल जा रहा है। कोई घर बहुत बड़ा और सुंदर है, कोई घर बहुत छोटा सा है। कहीं पर स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, ऑफिसेज हैं, सब जगह लोग काम कर रहे हैं। कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है, कोई डॉक्टर है जो बड़ा इंपॉर्टेंट ऑपरेशन कर रहा है, बहुत ही मुश्किल ऑपरेशन है, लेकिन वो डॉक्टर उस ऑपरेशन को करते हुए सफल हो रहा है। कोई स्टूडेंट है जो बहुत अच्छी पढ़ाई करके अभी
उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, उसके बहुत अच्छी उसको समझ आई है। कोई घर में गृहिणी है जो अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह ख्याल रख रही है, किसी की शादी हो रही है, कहीं पे लड़का लड़की डेटिंग कर रहे हैं, कहीं पे ब्रेकअप हो रहा है, कहीं कोई बहुत बीमार है, बिल्कुल मृत्यु होने वाली है। और भी जो आपका मन करे डालते जाइए इस शहर में, क्रिएट करते जाइए, आपकी कल्पना है। कितनी भी अच्छी चीजें या कितनी भी खराब चीजें, जो आपका मन करे, कितनी गरीबी कितनी अमीरी, सब कुछ वहां डाल दीजिए। अब आप चाहें तो वहां पर आप खुद भी उतर जाइए उस कल्पना में, अपने को भी देखिए कि आप भी वहां पहुंचे हुए हैं एक शरीर लेके, यही वाला शरीर इमेजिन करिए, और वहां घूम रहे हैं, देख रहे हैं सब कुछ जो हो रहा है। कहीं आप खुश हो रहे हैं, कहीं दुखी हो रहे हैं, देखिए खुद को भी वहीं पे। अब देखिए, बोलते हैं ना प्रलय आती है, तो देखिए प्रलय आ गई है, बहुत तेज पानी आ रहा है, पूरा का पूरा, और सब कुछ उस पानी में डूब गया। आपका गांव, आपका शहर, उसको डूबते हुए देखिए, और वो जो आपका शरीर है उसको भी डूबते हुए देख लीजिए। सब कुछ डूब गया वहां पे, सब समाप्त, अच्छा भी बुरा भी, जो बहुत कुछ जानता है वो भी, जो कुछ नहीं जानता वो भी, सब समाप्त। आ जाइए वापस। आंखें खोल सकते हैं। जिन्होंने पहली बार ये एक्सरसाइज की है आज, मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि आपको कैसा लगा, क्या समझ में आया इस एक्सरसाइज से। जी प्रणाम, सोनिया बोल रही हूँ। हाँ, प्रणाम सोनिया। जी मुझे वो कृष्ण और नारद मुनि जी की कहानी याद आ गई, जहाँ पर वो जाते हैं पानी भरने और वो संसार बना लेते हैं अपना पूरा। और फिर जब उसके बाद सब कुछ बिखर जाता है, तहस नहस हो जाता है, और जब उन्हें पता चलता है तो मैं एक सपने में फंस गया था। और कृष्ण ने याद दिलाते हैं कि ये तो अभी क्षण भर ही था, क्षण भर में तुम पानी लेने गए थे और भूल गए। तो मुझे वो ही याद आया एकदम से। तो तब सपना ही याद आया कि सपने में ही हूँ। और यही समझ आया कि ये भी मेरा सपना ही है जो मैंने बनाती रहती हूँ अपना, और फिर उसे बना के फिर ही तोड़ दूंगी खुद ही शायद। यही समझ आया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे। सपना ही है, सपने में हम हर रात यही तो करते हैं, एग्जैक्टली यही करते हैं। सब कुछ बसाते हैं, हम ही बसाते हैं, और कौन बसा रहा है सपने में, बाहर से थोड़ी कोई आता है। और हम खुद भी होते हैं वहां पे, है ना। और सुबह उठे सब समाप्त। और बताइए, और कौन शेयर करेगा कुछ, और आपको लगा हो इससे। कोई भी बता सकता है, कोई भी, एनीबडी हु वांट्स टू शेयर। मुझे ये लगा कि वो जो खाली मैदान है, वो खाली मैदान ही सत्य है। तो ओके। बाकी उसमें जो भी कुछ किया वो सब कुछ तो हमारा वो स्वप्न था। ओके, और अंत में हमको वही मिला, खाली ही मिला, अब जब फिर सब से तहस नहस सोचो। हो गया। बहुत अच्छा सोचा रश्मि, थोड़ा और सोचो। क्या खाली मैदान सत्य है इस बात नहीं पे? मैम, ना वो सच है ना ये सच है। सब झूठ। सोचना। हाँ ठीक है, तनु, ये रश्मि, बहुत अच्छा, ये अच्छी बात है आप वहां तक पहुंचे कि आपने बोला कि खाली मैदान सत्य है ना। अब थोड़ा और सोचो,
खाली मैदान भी कहाँ है? इमेजिनरी। मैम वो भी नहीं है, मतलब कहने का तो मतलब वो ये भी तो हम ही ने क्रिएट किया ना। सब कुछ। है ना, खाली मैदान भी तो कल्पना में क्रिएट ही किया, कि पहले बोला खाली मैदान है, सोचो। है ना? वास्तविक कुछ भी नहीं है, सब कुछ कल्पना कल्पना है। हाँ, सब कुछ काल्पनिक है, सब कुछ। सब कुछ कल्पना। और करने वाला कौन था? मैं। हम ही थे। मिटाने वाला भी है। मिटाने वाले भी हम ही हैं। बनाया भी मैंने, मिटाया भी मैंने। और चाहे वहां पे कोई डॉक्टर था या स्टूडेंट था या कोई और था, चाहे उनमें कितने भी स्किल्स हो, उनको स्किल्स किसने दिए? वो उनको वो गुण किसने दिए? मैंने ही दिए ना। तो देखा कैसे जनक बोल रहे हैं कि सबसे ज्यादा निपुण तो मैं ही हूं। उनको यही रियलाइजेशन हो रहा है, बिल्कुल ऐसा ही रियलाइजेशन हो रहा है कि अरे ये पूरा का पूरा संसार, इवन जो हमने अपनी देह भी डाली वहां पे, वो देह डालते हुए भी मैं वहां नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं। है ना? ये पूरा ही मुझ में व्याप्त है। तो जो हमने अभी कल्पना में किया, जो हमने अभी इमेजिनेशन में किया, जनक को वो पूरा का पूरा अनुभव हो रहा है, इसीलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। है ना? वो है ना कि सडन, अरे वाह, वो जो बल्ब जल जाते हैं एकदम, तो अभी वो उस स्टेज में है जनक। फिर वो एक कहते हैं कि पूरा जगत नाश होने पर भी मेरा नाश नहीं है। इसको भी हम समझ सकते हैं। है ना? कि पूरा का पूरा जगत का नाश हो जाने पर तो क्या हुआ? ये जो हमने एक सृष्टि बनाई और इसका नाश भी आप कर दिया, कल्पना की और नाश कर दिया, लेकिन मैं तो फिर भी हूं। है ना? ऑल दो मैंने एक अपना भी एक शरीर वहां पे डाला था, वो भी चला गया, फिर भी मैं हूं। है ना? तो सब कुछ नाश होने पर भी मेरा नाश नहीं होता। इसका भी मैं आप लोगों के साथ एक और शेयर करना चाहती हूँ। कबीर का ही गीत है, बहुत सुंदर है। साधो ये मुर्दों का गांव। सुना है आप लोगों ने? जरूर कभी ना कभी पढ़ा होगा, कबीर के काफी पॉपुलर हैं। साधो ये मुर्दों का गांव, पीर मरे पैगंबर मरी है जिंदा जोगी, राजा मरी है प्रजा मरी है वैद और मरीज, साधो ये मुर्दों का गांव। मतलब वो क्या कह रहे हैं? मुर्दों का गांव, यहाँ पे हम मृत्यु लोक में हैं, यहाँ हर कोई मरने वाला ही है, मरने की ही कगार पर खड़ा हुआ है। और पीर भी मरेंगे, पीर और पैगंबर। हम सोचे कि जो इतने बड़े सेवक हैं भगवान के, अल्लाह के, वो भी मरने वाले हैं। और मरी है जिंदा जोगी, मतलब जो योगी हैं, जो बहुत ध्यान साधना कर रहे हैं, जिन्होंने पता नहीं क्या क्या पा लिया है, वो भी मरने वाले हैं, वो भी मरेंगे। फिर राजा भी मरेगा और प्रजा भी मरेगी। देखो, मरने में किसी का भी कोई ऐसा स्पेशलिटी नहीं है कि ये राजा है तो ये नहीं मरेगा, या ये अमीर है तो नहीं मरेगा, या ये ज्यादा पढ़ा लिखा है तो नहीं मरेगा। क्या कोई है? क्या कोई भी लॉ है कि ऐसा इंसान नहीं मरेगा? कोई भी लॉ है कि ये उम्र है मरने की, ये आपका सोशल स्टेटस होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, तो ऐसा है कि आप नहीं मरेंगे? सब मरने वाले हैं। और फिर वो कहते हैं मरीज भी मरेगा और वैद्य भी मरेगा। कि जो बीमार है, रोगी है, वो तो मर ही रहा है, जो वैद्य है, जो उस मरीज को ठीक करने वाला है, एक दिन वो वैद्य भी नहीं रहेगा, वो भी मरने वाला है। फिर कहते हैं चंदा मरी है, सूरज मरी है धरनी आकाशा, 14 भुवन के चौधरी मरी है, इनकी कैसी कासा। तो चांद भी मरेगा। हम सोचते हैं कि चांद और सूरज तो अमर है, हमें बिल्कुल ऐसा लगता है, क्योंकि हम हमेशा सुनते आए हैं, हमें लगता है ये तो शाश्वत है। नहीं, वो भी एक दिन समाप्त होने वाले हैं। और ये धरती और आकाश भी समाप्त होने वाला है। और 14 भुवन के चौधरी मरी है। पता है आपको 14 भुवन के चौधरी कौन होते हैं? सुना है कभी किसी ने 14 भुवन के चौधरी? ओके। ये जो 14 भुवन बताए गए हैं, ये हैं हमारे 14 लोक। आप लोगों ने सुना होगा, जो हम हैं अभी भूलोक पर, पृथ्वी पर हैं।
जिसको हम भूलोक बोलते हैं। तो ये आता है, अगर हम यहां से शुरू करें, सपोज इसको हम बोले नंबर 1, तो इसके ऊपर 7 लोक हैं, 6 लोक और हैं, मतलब ये 7वां हो जाएगा और 7 लोक हो जाते हैं। तो इसके ऊपर है भुवर लोक, फिर है स्वर्ग लोक, उसके बाद कुछ ऐसे ही करके हैं जनलोक, तपलोक, और सबसे ऊपर आता है ब्रह्मलोक। तो जो भूलोक है, जो पृथ्वी जिसपे हम लोग रहते हैं, यहाँ ये भुवन है, एक एक रेल्म है, एक लोक है। फिर इसके ऊपर जो एक लोक होता है जिसको भुवर बोलते हैं, वहां पे थोड़े और एडवांस्ड प्राणी रहते हैं, मतलब जैसे हम लोग हैं एक लेवल के, वो हमसे ज्यादा एडवांस्ड होते हैं जो वहां रहते हैं। फिर उसके ऊपर जो लोक है स्वर्ग लोक, उसमें और ज्यादा एडवांस्ड होते हैं। फिर महत लोक होता है, ये मैं एग्जैक्ट आपको नहीं बता रही हूँ एग्जैक्टली ऐसे हैं, पर ऐसे ऐसे बढ़ता जाता है। और आखिर में आता है ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक को सत्यलोक भी बोला जाता है, जहां पर बोलते हैं ब्रह्मा जी वास करते हैं, जिन्होंने ये पूरी सृष्टि की रचना की है, वो वास करते हैं। तो ये हुए 7 ये लोक। और फिर नीचे वाले लोक होते हैं, जैसे हैं सुताल, विताल, अलग अलग करके, और आखिर होता है पाताल लोक। तो पृथ्वी के नीचे भी 7 लोक हैं, पृथ्वी और फिर सब मिला के हैं 14 लोक। तो हम जो इस समय भूलोक पे हैं, उसको हम बोल सकते हैं बिल्कुल मिडिल में है, वी आर इन द मिडिल, एकदम जहां पर अच्छाई और बुराई का एकदम मिक्सचर है, जिसको यहाँ पे अच्छा भी है और बुरा भी है। और यही हमारा एक तरह से जो पृथ्वी पे होता है, क्यों हम बोलते हैं मनुष्य जीवन की इतनी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है कि हम बुराई को छोड़ के अच्छाई में समा जाएं, या अच्छाई को एक्सेप्ट कर लें, या उस रास्ते पर चलें जो सही है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोभ हैं, चीजें हैं जो हमें नीचे खींचती हैं। तो अगर हम वो नीचे खिंच जाते हैं, अगर हम जो बुराइयां जो बताई गई हैं, जो सारी टेम्पटेशंस बताई गई हैं, अगर हम उनमें जाते हैं, तो हम फिर नीचे वाले लोकों में हमारा आगे जो जर्नी होती है वो नीचे के लोकों में होती है। इसको जो हमने बहुत सिंपल तरीके में जो बोला गया है वो है नर्क और स्वर्ग, है ना। तो नर्क का मतलब है कि जो भूलोक के नीचे के लोग हैं, तो वाइब्रेशन वहां पे बहुत भारी हो जाती है, वहां पे ग्रॉसनेस बढ़ जाती है, तो आप वहां चले जाते हो। और लेकिन अगर आप अच्छा सब करते हो, अपनी ऊर्जा बढ़ाते हो, तो आप ऊपर के लोकों में जाते हो। लेकिन ये जो 14 के 14 लोग हैं, देखिए मजे की क्या बात है, और उन 14 लोग के जो चौधरी हैं, मतलब जो इनके ओनर्स हैं, जो इनके राजा हैं, जैसे हम लोग सब जानते हैं कि स्वर्ग लोक के राजा हैं इंद्र, है ना। तो वो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कबीर, कि 14 भुवन के चौधरी भी मरी हैं। ऐसा नहीं है कि आप स्वर्ग लोक में चले गए तो कहानी समाप्त हो गई। यहाँ पे धरती पे रहते हुए बहुत ज्यादा सबको एक शौक होता है स्वर्ग जाने का, है ना। हर कोई इसलिए काम कर रहा है कि स्वर्ग मिल जाए हमें। किसी की मृत्यु भी होती है तो हम बोलते हैं स्वर्ग सिधार गए। हमें कुछ नहीं पता वो कहाँ सिधारे हैं, है ना, पता है क्या। ये तो हम एक क्या बोलोगे, डिप्लोमेटिकली, या हमें वो लगता है कि हम जो भी जिसकी भी मृत्यु होती है उनको यही बोलते हैं कि वो स्वर्ग में गए। ऑल्दो स्वर्ग भी एक थोड़ा सा ही ऊपर का लोक है, उसके ऊपर और बहुत लोग हैं। लेकिन कबीर तो बहुत ऊपर की बात कह रहे हैं। कबीर बोल रहे हैं आप किसी भी लोक में चले जाओ, आप इन 14 लोकों में से कहीं भी जाओ और वहां के राजा भी बन जाओ, वो भी सिर्फ एक टेम्पररी फिनोमिनन है, वो भी टेम्पररी है। वो भी क्योंकि मरना ही है, सब में मृत्यु होनी ही है। हाँ, समय बदल जाएगा। यहाँ पे आप 100 साल जीते हो, किसी लोक में 1000 साल जियोगे, किसी लोक में 10,000 साल जियोगे, किसी में हो सकता है 10 लाख साल जियो, लेकिन मृत्यु पक्की है। तो साधो ये मुर्दों का गांव। फिर वो कहते हैं कि नाम अनाम अनंत रहत है, दूजा तत्व न कोई, कहे कबीर सुनो भई साधो, भटका मारो मत कोई। मतलब वो कह रहे हैं कि मुर्दों का गांव तो ये सब है, सब कुछ है, सब मरने वाले हैं, लेकिन फिर भी इस सब मुर्दागिरी के पीछे भी कुछ ऐसा है जो हमेशा अनंत है, जो इटर्नल है, जो कभी भी नहीं मरता, जिसका कुछ दूसरा हो ही नहीं सकता, जो एक ही है, जो कभी नहीं जाता।
उसको पकड़ लो। वो यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं हमें ये बताने की कि उसको जान लो, उसको पकड़ लो। एक बार उसको पकड़ लोगे तो बस फिर सब दुख समाप्त, फिर सारा सब ये तुम मुर्दों के गांव से बाहर आ जाओ। ऐसे ही हमारे जनक यहाँ पर बोल रहे हैं कि सब कुछ ब्रह्म से लेके तृण पर्यंत, मतलब ब्रह्म का भी नाश होने वाला है। जो ब्रह्म, ब्रह्म यहाँ पे वो नहीं, ब्रह्म मतलब ब्रह्मा जिन्होंने पूरा क्रिएट किया, वो भी नाश होने वाला है, लेकिन मेरा नाश नहीं होता। कितनी बड़ी बात है। मतलब सोचो, हम कोई छोटी सी बात समझ में आ जाती है तो हम कितना खुश होते हैं। हमें कोई चीज मिल जाती है तो हम कितने खुश होते हैं। थोड़े से पैसे, सैलरी बढ़ गई, कोई किसी ने बहुत अच्छा गिफ्ट दे दिया, किसी ने प्रेज कर दिया, तो हम बड़े खुश होते हैं, है ना। मन कितना खुश हो जाता है। और यहाँ पे जनक को क्या पता पड़ रहा है, मतलब कितनी बड़ी बात हो रही है। तो इसलिए वो बार बार यही बोल रहे हैं कि मुझको ही नमस्कार है। फिर वो कहते हैं मेरा कुछ भी नहीं है अथवा मेरा सब कुछ है। इस बारे में हम पहले ही बहुत बार चर्चा कर चुके हैं कि कुछ भी नहीं और सब कुछ एक ही बात है। जब कुछ भी नहीं रहता तो सब कुछ हो जाता है। इसको हम एक और, जो हमने अभी एक्सरसाइज की थी कल्पना की, आप सोचो, अगर आप उसमें से कोई भी एक चीज पकड़ लो, अगर आप उस शरीर को ही पकड़ लो जो आपने अपना शरीर डाला था उस कल्पना में, और उसको मैं समझ लोगे, तो कितने छोटे हो जाओगे। नहीं, कितने छोटे हो जाओगे। तो आप उसको क्या बोल सकते हो, उस कल्पना जो आपने की थी, कि या तो वो पूरा ही आप थे या कुछ भी नहीं थे, है कि नहीं। असल में तो वहां कुछ भी था ही नहीं, आपने सिर्फ कल्पना किया था। या आप ये भी बोल सकते हो कि वो पूरा मैं ही था, आपके अलावा कहाँ कुछ और था, है ना। तो बिल्कुल यही जनक भी बिल्कुल यही बोल रहे हैं कि या तो मेरा कुछ भी नहीं या मेरा सब कुछ है। 15वें श्लोक में जनक कहते हैं, ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता ये तीनों यथार्थ नहीं है। यहाँ ये तीनों अज्ञान से ही भासते हैं। मैं निरंजन हूं, मैं इनके परे हूं। ये ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता हम लोगों ने बहुत बार आत्मबोध में किया है। तो जो लोग नए हैं, मैं उनके लिए फिर से छोटे से मैं रिपीट कर देती हूँ। फिर मैं आप लोगों के साथ एक छोटा वीडियो है इसके ऊपर, वो शेयर कर दूंगी, तो उसमें और क्लियर हो जाएगा कि हम जो कुछ भी जानते हैं, वॉट एवर दैट वी नो, अगर हम ये भी जान रहे हैं कि ये सामने मेरे एक लैपटॉप है या फोन है, तो ये क्या हो गया, हमारा ज्ञान। वॉट एवर इज द ऑब्जेक्ट इज दैट इज नोन। और इसको जानने के लिए कोई जानने वाला चाहिए, है ना, कोई नोअर चाहिए। किसी भी चीज को तभी जाना जा सकता है ना कि कोई जानने वाला हो। तो वो नोअर कौन हुआ, मैं, मतलब ये शरीर या मन हुआ जिसने जाना कि ये सामने लैपटॉप है। और कैसे जाना जा रहा है, आंखों से जाना जा रहा है, मन से जाना जा रहा है, बुद्धि से जाना जा रहा है। तो ये क्या हो गए, ये हो गए हमारे ये, जिसके थ्रू जाना जा रहा है, नोइंग। तो हम कुछ भी, आप ये किसी भी चीज पे अप्लाई कर सकते हो कि इस संसार में हम जो भी जानते हैं उसके लिए तीन की जरूरत होती है। इन तीनों में से आप एक को भी हटा दो तो जाना नहीं जा सकता। तीनों चाहिए, नोअर, नोन और नोइंग, ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय। और यहां पर जनक क्या बोल रहे हैं कि ये तीनों ही अज्ञान को भासते हैं, मतलब इन तीनों से सिर्फ अज्ञान को जाना जा सकता है। देखो, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है ये, कि हम हमेशा ये बात कर रहे हैं कि ये तीनों चाहिए, लेकिन ये तीनों जिसको जान सकते हैं वो सब झूठ है, वो सब अज्ञान है। ये शरीर क्या जानेगा, ये शरीर और मन और बुद्धि जो भी जानते हैं वो सब तो झूठ है। अब देखिए, आपकी कल्पना में जो आपका शरीर था जो वहां पहुंचा हुआ था, अगर वो जानेगा, वो किसी और व्यक्ति को जानेगा, वो भी झूठ है ना। वो किसी और बिल्डिंग को जानेगा, वो भी झूठ है। वो उस कल्पना में एक किताब पढ़ेगा, वो भी झूठ है। सब कुछ तो झूठ है वहां पे। जो जाना जा रहा है वो भी झूठ है, जो जानने वाला है वो भी झूठ है, और जिसके थ्रू जाना जा रहा है वो भी झूठ है कि नहीं। तो
वो क्या कह रहे हैं, ये तीनों कहाँ काम आते हैं, अज्ञान को भासते हैं, अज्ञान को जानने के लिए, जिसको हम बोलते हैं सूचना। तो अध्यात्म में, वेदांत में सिर्फ स्वयं को जानना ही ज्ञान है, सिर्फ स्वयं को जानना ही सत्य है, बाकी सब असत्य है, बाकी सब झूठ है। तो ये बोल रहे हैं वो सब कुछ झूठ है। जैसे हमने रात में कोई स्वप्न देखे कि कुछ आपके पीछे कोई शेर पड़ गया है, आप कहीं से जा रहे हो और शेर आ गया, तो अब डर लगने लगेगा, है ना, भागेंगे जोर जोर से। और जब सुबह उठेंगे तो क्या पता लगेगा कि शेर भी झूठ था और मैं भी झूठ था। और एक और चीज जिस पे हम बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं वो ये कि जो मुझे उस समय डर लगा उस शेर के पीछे पड़ने से, वो भी झूठ था। क्योंकि जब शेर पीछे पड़ा तो डर लगा, एक इमोशन आया, पर हम बहुत बार क्या, ज्यादातर वो जो हमारा इमोशन होता है ना, उससे बहुत जल्दी आइडेंटिफाई हो जाते हैं। जैसे इवन अगर हम देखते हैं, जैसे हम लोग ये कर रहे हैं अष्टावक्र गीता, तो हम कोशिश करेंगे ये देखने की कि हाँ, ये मैं भी झूठ हूं, ये जो बाहर चल रहा है ये झूठ है, ये माया है, या हम किसी के साथ कुछ बातचीत कर रहे हैं और कुछ बात में या किसी ने हमें कुछ दुख दिया, तो हम अगर ये मान भी लें कि उसने जो किया वो भी झूठ था, वो करने वाला और मैं भी झूठ, लेकिन वो जो दुख उत्पन्न हुआ, वो जो इमोशन क्रिएट हुआ, उससे हम आइडेंटिफाई हो जाते हैं, वो हमें रियल लगने लगता है। हम सोचते हैं नहीं वो सच है, हमारा जो इमोशन है। इस चीज को जानना कि वो भी झूठ है, चाहे मुझे जो भी फीलिंग आ रही है, चाहे मुझे कितना ही ज्यादा वो चीज लग रही है, लेकिन वो है झूठ ही, ये बड़ा जरूरी होता है। तो इस पे जब भी जो लोग जैसे अभी इसकी भी साधना कर रहे हैं कि हाँ, आप बोलते हैं कि आप बस देखते रहिए, उसके साथ अटैच मत होइए, तो हम बाहर की चीजों को, ऑब्जेक्ट से तो अटैच इतना फिर भी दूर हो पाते हैं, लेकिन जो हमारे इमोशंस क्रिएट होते हैं ना, उनसे डिटैच करना बहुत मुश्किल होता है। तो बार बार वो भी याद रखना कि ये जो इमोशन क्रिएट हो रहा है ये भी झूठ है, ये भी सत्य नहीं है। जैसे सपने में जो डर क्रिएट हुआ शेर को देख के, वो डर भी तो झूठ था, सिर्फ शेर झूठ नहीं था, उस झूठे शेर ने झूठा डर क्रिएट किया था, है ना। तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है, इस पे भी ध्यान रखना है, क्योंकि हम यहां पर चूक जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि दुख का मूल द्वैत है ना, सारे दुख का कारण क्या है, द्वैत, और उसकी और कोई औषधि है ही नहीं। देखो हम क्या कर रहे हैं संसार में, जब भी कोई हमें दुख आता है हम उसका ऑब्वियसली कुछ ना कुछ इलाज ढूंढ रहे हैं, है ना। whenever we are not happy with whatever is happening to us, whenever we are suffering, we are looking for a solution, we are looking for a cure। चाहे हम जो सिंपल सिंपल चीजें हैं, हाँ, शरीर को लेके वो तो हम करेंगे ही, पर और दुखों में भी जहां पर इलाज नहीं मिलता, हम बहुत दुखी और परेशान ही रहते हैं उन चीजों को लेके, क्योंकि हमें संसार वो इलाज दे ही नहीं पाता। और यहाँ पर जनक क्या बोल रहे हैं कि सारे दुख का कारण ही द्वैत है और इसकी कोई औषधि नहीं है, कोई भी औषधि नहीं है। अगर ये देखा जाए तो हम इसको बहुत दुख भरा एक सेंटेंस ले सकते हैं कि अरे कुछ क्योर है ही नहीं। और अगर चाहें तो यही सबसे बड़ा एक बहुत अच्छी बात हो सकती है कि फिर वहां पे क्यों ढूंढना है ना, जहां पे औषधि है वही ढूंढे। क्यों हम अपना दिमाग खराब कर रहे हैं, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर द्वैत ही दुख है और संसार में तो द्वैत के अलावा कुछ है ही नहीं। जब हम दुनिया भी बोलते हैं, दुनिया भी कहां से बनी, दो से, दो हुए तो दुनिया हुई, है ना, दो से ही बना है दुनिया। और दुनिया में ही सारा दुख है, सारा द्वैत है, सारी परेशानियां हैं। और हम चाहते ये हैं द्वैत क्या, मैं सॉरी मोनिका, द्वैत मीन्स क्या, ये समझ नहीं आया मुझे। हाँ जी, हाँ मैं भी जी, पूछ रहा द्वैत मतलब सॉरी। दो, द्वैत मतलब दो, द्वैत मतलब कि एक मैं और ये पूरा संसार अलग है हम, जहां पर मैं अलग हूं और ये संसार अलग है। हमारा जो रेगुलर रोज का अनुभव है वो तो यही है कि नहीं। हम्म।
नहीं, बिल्कुल अच्छा, बहुत अच्छा किया। तो मैं थोड़ा और बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम ये भी मान के चलते हैं कि एक वो भी एक हो जाता है ना अजम्पशन कि द्वैत पता ही है। तो अच्छा है आपने पूछ लिया। देखो, द्वैत का मतलब है कि टू, और दो मैं समझ गई, आपने समझा दिया, संसार और मैं दो अलग अलग। अलग अलग हैं। और अब जी। मुझे क्या लगता है कि मुझे जो भी लेना है इस संसार से मुझे मिलेगा, है ना। इस संसार को मिलके, और मैं चीज क्या है, मैं पाता हूं कि मैं बहुत छोटा हूं और ये संसार बहुत बड़ा है, और मुझे इस संसार से कुछ पाना होगा, या अगर मुझे कोई परेशानी है तो इस संसार में उसका इलाज मिलेगा, है ना। तो जनक कह रहे हैं यहाँ पर द्वैत में कोई औषधि नहीं है। तो फिर से वो क्या इशारा कर रहे हैं कि अद्वैत में ही जाना होगा, है ना। और देखो, ये मोनिका, वन जनक के क्वेश्चन। वचन हैं। जनक जो कि इतने बड़े राजा हैं, इतने विद्वान और इतने सहज, मतलब बहुत ही सुसंस्कृत जिनको हम बोलते हैं, वो पुरुष हैं। कुछ ऐसा भी नहीं है कि बहुत मचले हुए हैं, घबराए हैं। तो भी वो ये बात कह पा रहे हैं कि द्वैत में कोई औषधि नहीं है, द्वैत ही दुख का कारण है। मोनिका, आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ जी, बोलो। स्वाति, राइट? इज द्वैत सेम एज ड्युअलिटी? यस, एब्सोल्युटली, यस। ओके, ओके, द्वैत is duality and Advait is non-duality. ओके। Advait अद्वैत means, नॉन डुअलिटी, आप समझ आ गया जी। वो सिनोनिम्स का फर्क हो गया था जरा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी चीजें हो तो जरूर पूछ लीजिए, बहुत जरूरी है ना। मैं एक चीज थैंक यू पूछना सो चाह मच। रही हूँ। मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ हाँ जी, कि बोलो। अब हर चीज को मिथ्या बताया जाए, सब कुछ मिथ्या है। अच्छा, एक मतलब ये हो सकता है इससे कंसर्निंग क्वेश्चन है कि नहीं है, लेकिन हम ऐसा मान के चलते हैं कि अगर किसी पे भी विश्वास न करो तो जीना बहुत मुश्किल है। हम लोग एक यूनिट में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, अगर हर चीज को आदमी अगर मिथ्या और झूठ मान लेगा तो जीना कुछ कठिन, मान लेगा क्या, मानना ही है, यही सिखाया जा रहा है कि हर चीज मिथ्या है, तो जीवन तो थोड़ा कठिन कठिन होगा हमको लग रहा है। और हर समय हर चीज को मिथ्या मानता भी नहीं, आदमी सच मान के ही चलता है। अब हमको ये मालूम है कि कल हमने किसी को बुलाया है, वो हम उठेंगे, उसको रेडी करेंगे, कोई आएगा। अगर सब कुछ मिथ्या मान ले, मिथ्या ही समझ लें, तो मुझे लगता है थोड़ा सा मेरी बुद्धि उतनी नहीं अभी पहुंच पा रही है वहां पे कि हर चीज को मिथ्या मान के चले। मेरे को लगता है फिर और इजी हो जाएगा जब कुछ है देखो, ही नहीं। यहाँ पर जितना वो सवाल, करवा देगा। आपके नहीं नहीं, आपके सवाल में आपने क्या बोला, मिथ्या मानना है, मानना नहीं हाँ, है। यहाँ पे मिथ्या मानने की है, बात ही नहीं हो रहा, मिथ्या को जानना है। अभी आपने जानना। सिर्फ सुना है कि ये मिथ्या है ना, अभी सिर्फ हम्म। सुना है। यही तो बहुत बड़ा, सबसे बड़ा भेद तो यहीं पे है, मानने और जानने में, है ना। जानने में अष्टावक्र मैंने शुरू की थी, आत्मबोध शुरू किया था, तब भी यही बात बताई थी आई कि थी। हाँ। ये वेदांत को जो है ना, वेदांत क्यों नहीं ज्यादा सुनाया जाता आजकल, क्योंकि इंटरनेट हो गया है, इतना सब अवेलेबल है, हर कोई बोल रहा है, लेकिन वेदांत पहले ऐसे नहीं बताया जाता था। यही रीजन है कि आप मान के बैठ जाएंगे तो बिल्कुल आपने सही बोला, फिर गड़बड़ हो जाएगी। फिर तो लगेगा हम्म। अरे ये तो मिथ्या है, मैं ये क्यों करूं, मैं ऐसे करूं, क्योंकि अभी सिर्फ सुना है, उसको जाना नहीं है ना। तो यहाँ हम फिर हम, आपका सवाल आएगा कि फिर हम ये क्यों सुन रहे हैं, हमें क्या फायदा ये सब सुनने से, है ना। ये सुन के कि ये सब मिथ्या है, मेरे लिए तो मिथ्या नहीं है, मेरे लिए तो सब रियल है ना। तो सुनने का इतना ही फायदा है कि अगर आप, कि देखो आपके अंदर भी वो सत्य आप हो ही, बस आप भूले हुए हो। क्या पता इसको सुन सुनकर वो एक इच्छा जागृत हो जाए कि हाँ मुझे भी जानना है, या क्या पता वो घोषणा हो जाए, क्या पता वो जो आप हो ही वो खुल जाए, है ना। तो सिर्फ उसको सुनने का एक ही ये रीजन है कि वो सुनते सुनते कि हाँ ये मिथ्या है, कहीं कोई चीज अंदर घर कर जाए, जानने की इच्छा हो जाए और जाना जाए, या फिर कुछ और उसका रास्ता पकड़ा जाए कि हाँ मैं जो सुन के तो नहीं जाना जा रहा है, तो क्या मैं कुछ और करूं, मुझे कुछ और करना होगा। जो एक और भी पहले सवाल आया था कि क्या सिर्फ अष्टावक्र गीता सुनना काफी है या कुछ और करना पड़ेगा, है ना। तो इसको मिथ्या मानना नहीं है। हाँ, हम प्रैक्टिस करते हैं जानना। कि थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूर करो कि ये सब
कि मैं सिर्फ इसको देख रहा हूं, मैं देखने वाला हूं। क्यों वो साधना कराई जा रही है कि देखते देखते क्या पता एक दिन देख ही पाओ, है ना। ओके। ये साधना है। तो लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे, तो नहीं, बिल्कुल। समझ में भी आता है कि नश्वर है, क्योंकि सच में अपनी आंखों के सामने जो ये आंखें देखती हैं वो भी ये दिखाती हैं कि कुछ भी चीज परमानेंट नहीं है। जो आज है वो कल नहीं है, निश्चित रूप से नहीं है। लेकिन हर समय इस चीज का बोध जो है 24 घंटे दिमाग में नहीं रहता है, इस चीज का बोध बिल्कुल। उसको थोड़ा थोड़ा है ना नहीं रहता है। एक दिन वॉक कर रहे थे तो किसी ने हमसे पूछा कि सब लोग क्यों इस दुनिया को इतना बुरा मानते हैं, हर आदमी क्यों मोक्ष प्राप्त करना चाहता है। तो मॉर्निंग का टाइम था, मैं वॉक तो कर रही थी, एकदम से हम कोई जवाब नहीं दे पाए। बस हमको यही समझ में आया कि ये जीवन इसीलिए मिला है कि शायद इस सत्य को पहचान ले आदमी कि अल्टीमेट तो मोक्ष ही है, इसका कर्म बंधन से निकलना है। लेकिन उस चीज को भी हम अच्छे से नहीं समझा पाए कि सर लोग दुनिया में बहुत मजे कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, तो ये क्यों, क्या जरूरत है फिर मोक्ष की। तो मैंने आके अपने हस्बैंड से भी ये सवाल पूछा कि वो तो आज उन्होंने मुझसे ऐसे पूछा, तो मैं तो जवाब नहीं दे पाई इस चीज का कि सच में उन्हें जब इतना मजा आ रहा है तो क्यों मोक्ष। तो यही समझ में आया कि ये जीवन में हमको जितनी एबिलिटीज कैपेबिलिटीज मिली हुई हैं वो सिर्फ यही समझने के लिए, क्योंकि पशु जानवर पौधे कोई भी मोक्ष की ओर नहीं बढ़ सकता, सिर्फ इंसान ही बढ़ सकता है मोक्ष की ओर। हाँ, और ये तो सवाल हमने जब टेस्ट किए थे आत्मबोध के, तो ये कई बार पूछा था, है ना, कि जब दुनिया में सब कुछ अच्छा चल रहा है, इतने मजे हैं, कोई दुख नहीं है, तो क्यों हमें आत्मबोध होना चाहिए। याद है ये सवाल हमने बहुत बार किया था वहां पर, कि क्या जरूरत है मोक्ष की, जानने की स्वयं को। तो लगता है, देखिए, ये भी एक दृष्टि चाहिए समझने की। जो लग रहा है ना कि बड़े मजे कर रहे हैं, बहुत मस्ती है, ठीक है, वो भी एक संसार का ही हिस्सा है, कोई बुराई नहीं है। और हर कोई इसकी तरफ चलता भी नहीं, मोक्ष की तरफ, है ना। हर किसी के, मतलब क्या बोलो, ये संसार का माया का चक्कर ही ऐसा है कि बहुत कम लोग ही इसकी तरफ इंटरेस्टेड होते हैं और चलते हैं, जब वो भी माया माया में अट्रैक्शंस बहुत ज्यादा है। हाँ बिल्कुल, अट्रैक्शन भी Unnecessary। बहुत ज्यादा है, लेकिन सफरिंग भी बहुत ज्यादा है। तो हम्म। क्या होता है, मैं हमेशा ये फिर से रिपीट करूंगी, मैं ये बहुत बार एग्जांपल दे चुकी हूँ। जैसे इन्होंने बोला ना कि लोग जब इतने मजे कर रहे हैं, अब देखो, जो गौतम बुद्ध को जितने मजे दिए जा रहे थे लाइफ में, किसी और को कोई दिए गए होंगे, पॉसिबल होगा। राजा के बेटे थे, एकमात्र बेटे, उनको कोई भी दुख, मजे ही मजे, मतलब कि क्या दिया, क्या भोग उनको प्रोवाइड किया जा सकता है, क्योंकि उनके पिता को यही डर था कि कहीं ये कल को छोड़ के ना चला जाए, चला जाए। क्योंकि उनके लिए ये भविष्यवाणी कर दी गई थी, है ना। और उन्होंने, खुद पे तो कभी कोई दुख आया ही नहीं, लेकिन सिर्फ एक बूढ़े इंसान को, सिर्फ एक बीमार इंसान को, और सिर्फ एक मुर्दा को देखकर ही इतने संवेदनशील थे कि समझ में आ गया कि ये सब मजे बेकार हैं, ये सब मजे टेम्पररी हैं। ये लग रहा है, मृत्यु तो सामने खड़ी है, आने ही वाली है। अगर कोई बीमार है तो मैं भी होने वाला हूं, अगर कोई बूढ़ा है तो मैं भी होने वाला हूं, अगर कोई मर रहा है तो मैं भी होने वाला हूं। सिर्फ दूसरे का देख के समझ में आ गया। और हमारे साथ तो रोज ऐसी घटनाएं होती हैं, दुख भरी, हर किसी के साथ कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है, परेशानियां। हम फिर भी बड़े उसमें भी हम ढूंढ लेते हैं मजे। है ना। सही बात। तो ये तो संवेदनशीलता की बात है, वो कोई बात नहीं है। और जो आपने बात की ना कि हाँ, कि मिथ्या, अभी ये मिथ्या है वो जाने, तो अभी मैं थोड़े दिन पहले ही इनका सुन रही थी, स्वामी सर्वप्रियानंद जी का एक वीडियो सुन रही थी। तो उसमें उन्होंने बताया कि 4 तरह के व्यक्ति होते हैं। ओके, जो पहले हैं वो माया में पूरी तरह लिप्त हैं, पूरी तरह से, मतलब पूरा संसार में जी रहे हैं, और उनको वो ही सब कुछ रियल लग रहा है। उनके लिए ये सब कुछ रियल है ही। एक जमाने में हम सबके लिए भी था, है ना, हम भी इसी को ही रियल मानते थे। और उनको ख्याल भी नहीं आता कि ये झूठ भी हो सकता है। या फिर कभी कभी क्या होता है, उन्होंने सुना है, स्पेशली भारत के जो लोग हैं, उन्होंने तो सुना हुआ है, अरे सब माया है। तो कभी कभी जब वो बहुत दुखी होते हैं या कुछ परेशानी होती है, तब बोल देते हैं, अरे कोई बात नहीं, सब माया है।
लेकिन जैसे ही कुछ सुख आता है तो फिर मजे में घुस जाते हैं, अपना एंजॉयमेंट में लगे हैं। तो ये है, दैट इज द फर्स्ट लेवल अगर हम बोलें। फिर आते हैं दूसरे, जो जिनको कहीं ना चाहे दुख के कारण या क्यूरियोसिटी के कारण या कभी किसी का सुन लेते हैं, कहीं से एक ये इच्छा आ जाती है कि अच्छा, ये सब बोलते हैं माया, ये सब झूठ है, या सच में ये झूठ है? मतलब पता तो करना चाहिए, पता तो करें कि क्या ये झूठ है क्या, मतलब सचमुच माया ही है क्या? तो ये एक और आपका कैटेगरी आ गई कि आप उसको इंटरेस्टेड हो गए ये जानने में। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो इसके बारे में जानते हैं, या कुछ शुरू करते हैं, या हम कोई सेशंस अटेंड करते हैं, है ना, कि हमको इंटरेस्ट आया, अब हम जानना चाहते हैं इस चीज को। फिर जो तीसरे होते हैं वो क्या होते हैं, जिनको ये सब सुनने और जानने के बाद इतनी श्रद्धा आ जाती है, चाहे वो गुरु में आ जाए, चाहे वो किसी ग्रंथ में आ जाए, कि हाँ ये जो बोल रहे हैं ये सच ही बोल रहे हैं, पक्का ये झूठ ही है, ये मिथ्या ही है। मतलब मैंने इस चीज को, जैसे आपने बोला ना अर्चना जी, कि हाँ मानने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मान तो मैं लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, मान लिया। और लेकिन अब हम कोशिश कर रहे हैं, कोशिश क्या कर रहे हैं कि अरे कैसे, मतलब कोई चीज कर रहे हैं, ये असली है कि नकली है, मतलब हर समय हम उस कोशिश में हैं कि अरे मैं इसको कैसे जान लूं कि ये मिथ्या है, और फिर हम उसमें घुस भी जाते हैं, है ना। तो हम कोशिश करने में लगे हुए हैं। और फिर क्या होता है, ये करते करते, चाहे आपकी ये वाली साधना करते हुए या कोई और साधना करते हुए, एक दिन आप उस पड़ाव पर पहुंच जाते हैं जहां आपको सब मिथ्या नजर आ जाता है, सब कुछ अनुभव हो जाता है, जान जाते हैं जब कि हाँ ये मिथ्या है। और वो मिथ्या जानने के बाद क्या होता है कि हाँ माया वैसी की वैसी ही नजर आती है, सब कुछ संसार वैसा ही नजर आता है, आप एक्शंस भी मोर और लेस वैसे ही करते हो, लेकिन अंदर से पता होता है। लेकिन फिर भी जानने के बाद भी ऐसा नहीं होता कि इमीडिएट कोई कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाए, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। लेकिन फिर भी क्या है, जो ये शरीर और मन है, इसने जन्मों जन्मों तक इस माया मिथ्या को ही सच माना है। तो वो फिर भी कभी कभी जानते हुए भी वो कभी कभी माया में घुस जाता है, ऐसा भी होता है। हम सबके साथ होता है कि नहीं? जैसे हम लोग अपने प्लान्स बनाते हैं कि अरे हम ये तो अब मैं बिल्कुल कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी, और अगले दिन ही कर रहे होते हैं। होता है कि नहीं? है ना, क्योंकि कितनी बार हम सोचते हैं, या फिर मैं ऐसा करूंगा, कल से तो मैं पक्का सुबह उठूंगी, एक्सरसाइज करूंगी, सारी की सारी ध्यान करूंगी, जल्दी से सब ये करूंगी, कल मैं सिर्फ फल खाऊंगी। अगले दिन अच्छा नहीं छोड़ो, आज जाने दो, कल से, है ना। तो जानते बूझते हुए भी हम वो चीज कर देते हैं, है ना, या जो हम करना चाहते हैं नहीं करते। तो बिल्कुल ऐसे ही अनुभव हो जाने के बाद भी बहुत कुछ बदलता है, लेकिन फिर भी कभी कभी माया में आप उसको वो लग जाता है कि सत्य है, कभी फिर घुस जाते हो बीच में, माया के बीच में। पर ये है कि बहुत जल्दी से बाहर आ जाते हो, एकदम रियलाइजेशन हो जाता है कि अरे कहाँ फंस रहे हो, क्या हो रहा है। तो इसमें भी मुझे मालूम नहीं है अष्टावक्र गीता में आगे आएगा कि नहीं, लेकिन मैंने कहीं पे ऐसा पढ़ा हुआ है कि जब जनक ने जान लिया था, उसके बाद भी अष्टावक्र ने उनको बोला था कि अब इस चीज को तुम में पूरी तरह उतरने में, इस अनुभव को 12 वर्ष लगेंगे, अभी 12 वर्ष लगेंगे इस चीज को। क्यों? देखो जो मन और शरीर है, ये जो भौतिक है ना, इनका भी एक स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर को बदलने में समय लगता है। वो जो ज्ञान उतरता है तो बदल जाते हैं काफी हद तक, लेकिन पूरी तरह जिसको अगर हम बोलेंगे तो उसमें भी समय लगता है। तो वो धीरे 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 वो चीज उसमें उतरती है। इससे मुझे एक और बात का ध्यान आया कि कुछ लोग यहाँ पर साधक हैं जो, जिनको बहुत अच्छे अनुभव हो रहे हैं, और कईयों को बहुत ज्यादा परेशानी भी हो रही है शरीर में। ओके, तो स्पेशली जब हम कुछ क्रिया साधना वगैरह करते हैं तो बहुत सर में दर्द होना, या कभी पेट में दर्द होना बिल्कुल अलग तरह का, या कुछ और हमारे शरीर में ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत ही दुख भी देती हैं। ओके, तो उनसे घबराना नहीं है,
क्योंकि वो क्लियर हो जाता है, पता लगता है कि ये डॉक्टर यहाँ पे कुछ नहीं कर पाएगा, ये कुछ और चल रहा है। तो वो भी क्या हो रहा है, देखो आपका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, ये एक स्ट्रक्चर है, उसमें चेंजेस आ रहे हैं। जब भी आप साधना करते हो उस स्ट्रक्चर को बदला जा रहा है, आपके मन के स्ट्रक्चर को भी, वो तो आप खुद फील कर सकते हो। जब भी आप सेशन अटेंड करते हो, आप अपनी आपकी सोच बदलती है कि नहीं बदलती? आप साधना कर रहे हो तो कुछ ना कुछ और ऐसी इंफॉर्मेशन जा रही है आपके अंदर जो आपके माइंड के स्ट्रक्चर को बदल रही है। और ऐसे ही साधना करने से जब भी हम कुछ ये जो प्राणायाम करते हैं, स्पेशली क्रिया प्राणायाम जो बहुत पावरफुल है, तो हमारे शरीर का स्ट्रक्चर भी कुछ कुछ बदला जाता है, वो उस चीज को अंदर, उस ऊर्जा को संभालने के लिए। तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं। पर ये बहुत अच्छे संकेत हैं, ये बहुत शुभ संकेत हैं कि हाँ, इससे हमें ये पता लगता है कि आपकी गाड़ी बिल्कुल सही दिशा में आ रही है, कि आगे सूरज निकलने वाला है। तो घबराइए नहीं। ऐसा जरूरी नहीं है कि सबको ही ऐसा अनुभव होगा, नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। मैं यहाँ पे शेयर इसलिए कर रही हूँ कि जिनको हो भी रहे हैं तो घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है, ये हमारे अंदर चेंजेस आते हैं। अब अष्टावक्र आगे बोल रहे हैं 18वें श्लोक में कि मुझ में स्थित हुआ विश्व वास्तव में मुझ में स्थित नहीं है, इसलिए ना मेरा बंधन है ना मोक्ष है। देखो अभी हम बात कर रहे थे ना कि मोक्ष की क्या पड़ी है ना, क्यों, किसको मोक्ष चाहिए, क्यों मोक्ष चाहिए। तो एक और बड़ी मजेदार बात है कि मोक्ष भी तब तक चाहिए होता है जब तक बंधन महसूस होता है। जब तक लगता है बंधन है तब तक मोक्ष है, और जब जान जाते हैं तो ना बंधन रहता ना मोक्ष रहता, दोनों ही समाप्त हो जाते हैं। ये खुद ही जाना जा सकता है इस चीज को। लेकिन पहले, हाँ, लेकिन जब आप जर्नी करते हो, जब आप जर्नी अपनी शुरू करते हो, तो कहाँ से शुरू होती है? वो हमेशा बंधन से ही शुरू होती है। और क्योंकि बंधन से शुरू हो रही है जर्नी, तो हर जर्नी का एक एंड पॉइंट है। तो हम क्या उस एंड पॉइंट को लेते हैं कि मुझे मोक्ष चाहिए, है ना। लेकिन जब वहां पहुंचते हैं तो बंधन और मोक्ष दोनों ही गायब हो जाते हैं। दोनों अलग नहीं हैं, दोनों एक ही हैं, बंधन और मोक्ष। देखो मैं कोशिश करती हूँ समझाने की। सपोज एक लैंड है, ठीक है, आप वहां पे थोड़ी सी खुदाई करिए, थोड़ी सा मिट्टी निकाल दीजिए। जब आप मिट्टी निकालेंगे तो एक गड्ढा सा बन जाएगा। जो गड्ढा वहां बनेगा, उस गड्ढे के दो तरफ होंगे, है ना, इधर भी होगा और इधर भी। जो स्पेस बनेगी गड्ढे के अंदर वहां पे, समझ रहे हैं, उसके दो छोर होंगे, या हम चार छोर भी बोल सकते हैं। इधर भी स्पेस है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। समझ रहे हैं जो मैं बोल रही हूँ? कि आपने गड्ढा किया तो उसके चार छोर हो गए। सिर्फ आपने थोड़ी सी मिट्टी निकाली है, चाहे आपने एक ही निकाला, एक या एक पत्थर निकाल दिया वहां से। सपोज एक पत्थर बड़ा हुआ था, आपने वो पत्थर को बाहर निकाला, तो वहां पे छोर चार हो जाएंगे। अब एक छोर पे अगर कोई है तो वो देखेगा कि दूसरा छोर है, इधर है तो वो देखेगा कि उधर है। छोर मतलब किनारा, मतलब द एज। देयर विल बी 4 डिफरेंट एजेस। नाउ कैन दिस वन एज एग्जिस्ट विदाउट द अदर? इट कैन नॉट, राइट। आपने एक ही चीज निकाली है, एक निकालने से वो जो दो बने हैं उसमें दोनों चाहिए, एक से नहीं हो सकता यहाँ पे। तो एक किनारा है इसलिए दूसरा किनारा है। या आप सोच सकते हैं कि कोई नदी है, या आपका स्विमिंग पूल आप ले लीजिए। अगर एक स्विमिंग पूल है, उसमें एक एंड है और दूसरा एंड है, दो प्लेसेस चाहिए ना, तभी तो स्विमिंग पूल हो सकता है। तो वो जो, लेकिन जो दो हैं वो एक है तो दूसरा एग्जिस्ट होना ही होना है। तो बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि बंधन है इसलिए मोक्ष भी है। तो बंधन और मोक्ष एक ही नदी के दो किनारे हैं, एक ही नदी के दो किनारे हैं, एक ही नदी के दो छोर हैं। जब बंधन नहीं रहता तो मोक्ष भी समाप्त हो जाता है। और यहाँ पे जनक को वही रियलाइजेशन हुआ है कि ना मेरा बंधन है ना मोक्ष है। फिर कहते हैं निश्चय ही शरीर युक्त यह विश्व कुछ भी नहीं है। ये जो वर्ल्ड नजर आ रहा है, ये जो मैटर नजर आ रहा है, ये जो बॉडी नजर आ रही है, यह कुछ भी नहीं है। यह शुद्ध चैतन्य मात्र आत्मा है।
तो मैं भी चैतन्य हूं और ये जो नजर आ रहा है ये भी चैतन्य ही है। चाहे हमें इतनी सारी चीजें, इतने ऑब्जेक्ट्स नजर आ रहे हैं, कहाँ से नजर आ रहे हैं? इस आंख से नजर आ रहे हैं। और ये आंख क्या है? ये आंख भी तो ऑब्जेक्ट ही है। एक ऑब्जेक्ट ही तो दूसरे ऑब्जेक्ट्स को देख रहा है। जब हम बोलते हैं कि मुझे ये संसार नजर आ रहा है, मुझे सब कुछ पहाड़, पेड़, बिल्डिंग्स, लोग नजर आ रहे हैं, किसको नजर आ रहे हैं? आंख को नजर आ रहे हैं ना। आंख भी तो एक ऑब्जेक्ट ही है, उसी संसार का हिस्सा है। तो संसार को ही संसार नजर आ रहा है, वो ही है। लेकिन जब जाना तो क्या जाना? कि मैं चैतन्य मात्र हूं। ये संसार भी जो है वो भी चैतन्य है और मैं भी चैतन्य हूं। बस वो ऐसे अपीयर हो रहा है। जैसे हमने बोला था ना कि दर्पण में दृश्य अपीयर हो रहा है, मिरर में आपकी अपीयरेंस आ रही है पर है नहीं वहां पे। बिल्कुल ऐसे ही ये नजर आ रहा है पर है नहीं। फिर वो कहते हैं कि ये शरीर, स्वर्ग, नर्क, ये सब कल्पना मात्र में है। मुझे चैतन्य को इनसे क्या प्रयोजन, है ना। तो यहाँ पर स्वर्ग और नर्क का भी द्वार खत्म हो गया। ना स्वर्ग रहा ना नर्क रहा, ये भी मन ही के खेल हैं। स्वर्ग और नर्क कुछ भी नहीं रहे। बंधन और मोक्ष भी गया, स्वर्ग और नर्क भी चला गया। फिर कहते हैं कि आश्चर्य है कि इस जन समूह में इतने सारे लोग हैं पर मुझे द्वैत दिखाई ही नहीं देता। मुझे द्वैत ही नहीं दिखाई देता तो मैं किससे प्रेम करूं? जैसे हम जब मन से देखते हैं, शरीर से, तो हम बड़े क्लियर हैं। हमें ये लोग अच्छे लगते हैं, ये हमें अच्छे नहीं लगते। इनसे हमें प्रेम है, इनसे हमें घृणा है ना। और जनक क्या बोल रहे हैं कि इतने सारे जन समूह में भी मुझे द्वैत ही नहीं नजर आ रहा, मुझे कोई अलग ही नहीं नजर आ रहा। तो मैं किससे प्रेम करूं? तो किससे प्रेम करेंगे? स्वयं से ही प्रेम करेंगे। जैसे नमस्कार स्वयं को कर रहे हैं, पूजा स्वयं की कर रहे हैं, तो प्रेम भी स्वयं से ही करेंगे। और कोई है ही नहीं, उनके सिवाय, मेरे सिवाय कोई है ही नहीं। अगले श्लोक में वो कह रहे हैं, इस अनंत समुद्र रूप मुझ में चित्त रूपी हवा के उठने पर शीघ्र ही विचित्र जगत रूपी तरंगे पैदा होती हैं। जैसे समुद्र में जब हवा चलती है तो क्या होता है? लहरें पैदा होती हैं। है तो पानी ही, है तो समुद्र ही, लेकिन लगता है कि लहरें पैदा हो रही हैं। वो कह रहे हैं बिल्कुल वैसे ही मुझ में, मैं भी वैसे ही समुद्र रूप हूं। और जब चित्त रूपी हवा चलती है तो उसमें ये जगत उत्पन्न होता है। तो चित्त रूपी मतलब चित्त जो है वही हमारा जो पूरा मेमोरी स्ट्रक्चर है, हम बोल सकते हैं। जो हमारा मन, बुद्धि, अहंकार, जो इसकी जो हवा चलती है, जैसे ही ये चित्त आता है उसके बाद ये सब कुछ अलग 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 चीजें नजर आने लग जाती हैं। उससे पहले कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। जैसे एक होता है ना कि अगर सपोज एक क्लियर प्लेस है, लेकिन अगर आप उसको वहां पे एक प्रिज्म से देखेंगे तो लाइट जा रही है तो डिफरेंट कलर्स क्रिएट हो जाएंगे उस प्रिज्म के थ्रू। वैसे कुछ नहीं है तो आपको ये 7 कलर्स नजर आने लगेंगे। बिल्कुल ऐसे ही कि मैं चैतन्य मात्र हूं, लेकिन ये चित्त के आते ही, चित्त की हवा चलते ही ये पूरा का पूरा विश्व जो है ये प्रतीत होने लगता है। So here we can say कि everything is because of the mind. And अगर मान लो अगर कोई माइंड ही नहीं होते, मतलब कोई इंडिविजुअल्स भी नहीं होते हैं ना एनिमल्स, तो फिर तो कुछ होता ही नहीं, मतलब फिर ये क्रिएशन ही नहीं होती। बिल्कुल। और वो माइंड किसका क्रिएशन है? माइंड से ये सब कुछ क्रिएट हुआ। और माइंड किसका क्रिएशन है? आत्मन का ही क्रिएशन है वो भी। मेरा ही क्रिएशन है ना। हाँ। इसको अलग अलग तरीकों से बोला गया है। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं बोर हो रहा था, जैसे हमने बोला ना कि बोर हो रहे हैं, चलो मूवी देखने बैठ जाते हैं। बोर हो रहे हैं, कुछ इमेजिन कर लेते हैं। तो बोर हो रहा था तो ये सब ड्रामा क्रिएट कर दिया, है ना, क्रिएट कर दिया। अलग अलग तरीके हैं इसको कहने के, लेकिन सब कुछ मेरा ही क्रिएशन है। मैं मतलब ये शरीर नहीं, मैं मतलब चैतन्य। हाँ। और ये क्रिएट करने के लिए क्या लगेगा? चित्त लगेगा।
तो यहाँ पे हम माइंड इज एन इंग्लिश वर्ड, लेकिन एक्चुअल जो रियल वर्ड है प्रॉपर संस्कृत का वो है चित्त। तो चित्त लगता है। और फिर हम अगर इसमें जाएं और डिटेलिंग हम लोगों ने भगवत गीता में की थी कि कैसे प्राण होता है। तो जो चैतन्य है वहां से जब इच्छा करता है, सिर्फ इच्छा से, बोलते हैं ना कि द लॉर्ड डिजायर्ड एंड द वर्ल्ड वाज क्रिएटेड, बिल्कुल ऐसा ही तो है। आज हमने भी तो एक गांव और शहर क्रिएट कर दिया था इच्छा से। तो बिल्कुल ऐसे ही, जैसे ही वो सोचता है, इच्छा करता है, तो सब क्रिएट हो जाता है। और वो क्रिएट में क्या लगता है हमें, वो चित्त लगता है। जैसे अभी यहाँ पे जूम पे कनेक्ट करने के लिए हमें क्या लगा, लैपटॉप या फोन लगा, एक इंस्ट्रूमेंट लगती है ना जिसके थ्रू हम कनेक्ट हो पा रहे हैं। तो बिल्कुल वो चित्त के हिसाब से ऐसा लगने लगता है। आपने चित्त का बताया था ना, चित्त एंड चित्त मतलब डिफरेंस, चित्त इज द इंडिविजुअल माइंड। हाँ, तो नो, चित्त इज मन जो है इज इंडिविजुअल माइंड, और चित्त जो है वो है ग्रुप माइंड। मतलब जहां पे सारी मेमोरी, सारा कुछ जितना भी आज तक हुआ है होगा, सब कुछ जहां पे पूरी की पूरी मेमोरी है, उसको हम चित्त बोलते हैं। ये इंग्लिश में कैसे सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं, कि थोड़ा सा इतना कंफ्यूजिंग है ये। हाँ, एक्चुअली इंग्लिश में वही वाले चित्त के लिए ना कोई वर्ड नहीं है। तो जैसे अगर हम बोल सकते हैं ऐसा कि जो अनकॉन्शियस माइंड बोला गया, माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड। तो जो वेस्टर्न व्यू में अनकॉन्शियस माइंड को ऐसे बताया गया, आइसबर्ग का उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि जो टिप ऑफ द आइसबर्ग जी। है वो हो गया आपका माइंड, और नीचे जो आइसबर्ग है पूरा का पूरा, बीच में थोड़ा सा एरिया होगा सबकॉन्शियस माइंड, और नीचे सारा हो जाएगा अनकॉन्शियस। सबकॉन्शियस और जो अनकॉन्शियस माइंड है, अनकॉन्शियस मतलब माइंड। जो मैं एक इंडिविजुअल उसको एक्सेस नहीं कर सकता, मैं अपनी इच्छा से उसे एक्सेस नहीं कर पा रहा, लेकिन वो अनकॉन्शियस माइंड सबके लिए सेम है। ओके, तो जब हम चित्त बोलते हैं, चित्त सबके लिए सेम है, लेकिन आप उसमें क्या एक्सेस कर रहे हो उस चित्त में, वो हो गया आपका इंडिविजुअल माइंड, है ना। जैसे तो जो, हाँ बोलो। नहीं दीदी, बस ठीक है सुनिए। तो विश्व चित्त यही हुआ ना। विश्व चित्त, बिल्कुल, उसको विश्व विश्व चित्त बोलो, चित्त बोलो, वो फिर अलग हम्म, अलग हमने तरीके बोल दिए समझाने के लिए कि कैसे। एंड जो ये कहते हैं द चित्त इज कॉन्शियसनेस, दैट इज द सेम। Yes, it is the same thing. Again, defined differently by different people. अब जैसे आपने बोला चित्त एंड कॉन्शियसनेस इज द सेम, जरूरी नहीं है। कहीं पे हो सकता है किसी ने चित्त और कॉन्शियसनेस को सेम बोला हो, और कॉन्शियसनेस को एक और तरीका बोला जाता है चैतन्य। तो जो चैतन्य और चित्त में भी फर्क है, क्योंकि चित्त जो है वो मैटर है, चित्त है मेमोरी है, चित्त आ गया द्वैत के अंदर, और जो चैतन्य होता है वो अद्वैत में आता है। समझ रहे हो। तो जब भी हम ये वर्ड्स पढ़ते हैं, चित्त, चैतन्य, कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, माइंड, हमेशा इस चीज पे ध्यान दो कि कैसे उसे डिफाइन किया गया है, और किसने, जिसने डिफाइन किया है उसने उसका क्या मतलब निकाला है। क्योंकि हो सकता है उन्होंने उस चीज का बिल्कुल अलग मतलब निकाला हो और हमारा अंडरस्टैंडिंग अलग हो। नहीं तो हम और यही एक रीजन है कि हम क्यों इतनी बुक्स पढ़ के कंफ्यूज हो जाते हैं, और क्यों हमारे एक आइडियाज बन जाते हैं कि वहां पे ये था, यहाँ कुछ और है, अब हमें तो पता नहीं है, हम उसी को ही सच मान लेते हैं और एक बना देते हैं। जैसे चैतन्य का मतलब अवेयरनेस ही हुआ ना। हाँ, चैतन्य का मतलब अवेयरनेस। चेतना मतलब वही उस चीज को समझने के लिए जो ठीक है। बिल्कुल। What do you call universal mind, Monica? यूनिवर्सल माइंड विश्व चित्त भी बोल सकते हैं। Oh, okay. Yes. Thank you. जैसे ये जो इंग्लिश वाली अष्टावक्र गीता में मैं बार बार बोल रही थी ना कि उन्होंने इंटेलिजेंस बोला हुआ है। अब इंटेलिजेंस कोई भी अगर सोचो पढ़ेगा जो नहीं जानता, तो हमारी जो एक लेमैन्स डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस है, हम सोचेंगे कि वो इंटेलिजेंस ही सत्य है कि नहीं। Yeah. सोचेगा कि वो जितना इंटेलिजेंट, अब इंटेलिजेंस की भी डेफिनेशन हमारी क्या है कि जो वर्ल्ड में बहुत अच्छा कर पाता है, इंटेलिजेंट है ना, जिसने बहुत, जो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, जो बहुत चीजें मेमोराइज कर सकता है, जो बहुत चीजें जल्दी समझ सकता है, वो इंटेलिजेंट है। तो हम सोचेंगे वो सत्य है, जबकि वो सत्य नहीं है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि उन्होंने कॉन्शियसनेस को इंटेलिजेंस बोल दिया है। हर जगह उन्होंने इंस्टेड ऑफ अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस, ही हैज यूज्ड द वर्ड इंटेलिजेंस। तो ले मैन कंफ्यूज हो जाएगा यहाँ।
मुनि, जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे कि राजा जनक को अब उन्होंने कहा कि 12 इयर्स लगेंगे तुम्हें अभी तक वो सब कुछ खत्म होने में, तो जो ये जैसे महात्मा बुद्ध वगैरह थे, तो इनका तो सब वो खत्म हो चुका था, इसलिए वो मेन उसमें वो इतने महीने फिर वो आंखें बंद करके समाधि में चले जाते हैं, मतलब उसी भाव में रहते। देखो, ये भी सबका अलग अलग होता है। हम कह सकते हैं कि हो सकता है महात्मा बुद्ध का गया हो, लेकिन जो आपने समाधि की बात की कि वो 7 दिन आंखें बंद करके रहे, हाँ हाँ हाँ, तो ये जैसे सब रामकृष्ण परमहंस जी को भी हुआ था, वो रामकृष्ण 6 दिन तक आंखें नहीं खोली थी उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बिल्कुल हर एक की जो मन और शरीर की कैपेसिटी है, ये सबकी अलग होती है ना। कि किसी ने, और ये ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे आपको, बहुत ही विलक्षण लोग रहते हैं, बहुत ही रेयर लोग रहते हैं जो इतनी देर उस समाधि में रह सकते हैं। इसको हम बोलते हैं समाधि की अवस्था। समाधि की अवस्था क्या होती है कि जहां पर ये माया भी नजर नहीं आ रही है ना, संसार भी नहीं है, ना संसार है, ना शरीर है, ना माया है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप हो, वो है समाधि की अवस्था। अब वो समाधि की अवस्था, उसमें कुछ मतलब वो होता है कि कुछ देर तक अगर आप ऐसी स्थिति में रह सकते हो, उसको हम बोलते हैं समाधि। फिर उसके बाद कुछ लोग हैं जो बहुत लंबा रह सकते हैं, जैसे रामकृष्ण परमहंस रहे, जैसे महात्मा बुद्ध रहे, और भी हाँ। लोग। लेकिन फिर भी वो समाधि भी टूटती है ना, वो समाधि भी टूटती है। और फिर आप आ जाते हो फिर से कि वो माया नजर आ रही है, लेकिन उस माया का अब आपके ऊपर वो आकर्षण खत्म हो जाता है, आप समझ जाते हो कि ये माया है। तो ये, और ज्यादातर जो बहुत बड़े बड़े गुरु होते हैं जिन्होंने बहुत साधनाएं की हुई हैं, और जो इस विश्व में हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो ये कार्य करने आए हैं, बताने आए हैं, उनको ऐसे अनुभव होते हैं। और बाकी लोगों को जरूरी नहीं है। अगर एक भी, अगर वैसे देखा जाए, अगर एक भी समाधि का अनुभव हो गया थोड़ी देर के लिए भी, वो काफी है ये जानने के लिए। तो सबसे जरूरी है जानना। लेकिन हाँ, वो इच्छा सबकी वही होगी कि अरे हम उसके अंदर खो जाएं और बस उसी में रह जाएं, पर वो हमेशा टेम्पररी हो। दैट विल ऑलवेज बी टेम्पररी। ये मेरे गुरु ने जो मुझे बताया है वो मैं आपको बता रही हूँ। हमारे गुरु तो आप ही हो ना। फिर चलो, लास्ट हमारा फिर दूसरा अध्याय खत्म हो जाएगा। तो ये हाँ। कहते हैं 25वें श्लोक में कि आश्चर्य है कि अनंत महासागर रूप मुझमें जीव रूप तरंगे उठती हैं, संघर्ष करती हैं, खेलती हैं और लय हो जाती हैं। वही चीज है कि मैं महासागर तो मैं ही हूं, मुझ में ही। तो हम जो बोलते हैं कि ये बड़ा अच्छा हो रहा है, अरे ये इतनी लड़ाइयां हो रही हैं आजकल, इतनी वॉर चल रही है, कोई बोल रहा है दुनिया समाप्त होने वाली है, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, कहाँ चल रहा है? मुझ में ही। जैसे लहर उठी, और लहरों में संघर्ष भी है कि नहीं? एक उठी, फिर दूसरी और बड़ी उठी, और वो उसको लेके खा गई। होता ही है ना? तो अब हम क्या दुख मनाते हैं कि अरे वो एक लहर खत्म हो गई? कुछ फर्क नहीं पड़ता, पानी ही है सारा का सारा। तो वो यही बोल रहे हैं कि मुझ में ही, मैं ही वो महासागर हूं जिसमें ये जीव, इतने सारे जीव रूप तरंग उठती है, संघर्ष करती है, खेलती है ना, एंजॉय भी करती है, संघर्ष भी करती है, एंजॉय भी करती है, और अपने आप ही उसी में ही लय हो जाती है। तो वो लहर उठी और वापस चली गई, क्योंकि थी तो पानी ही। लहर कब पानी नहीं थी, है ना? तो ये तो लगने लगा था कि लहर अलग है और समुद्र अलग है तो वही। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है सेकंड चैप्टर। मोनिका, I have मतलब a परमात्मा question. गेम खेलता है, गेम भी उसी की, खेलने वाले भी वो, फैसला भी उनका, सब कुछ उन्हीं का है। बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ उन्हीं का। सब कुछ उनका है। कोई मूवी बनाता है और खुद होता है ना, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, हाँ हाँ एक्टर, हाँ, सब तो वही। सब वही, बिल्कुल और जब ऐसा। जब उनका मन करेगा खत्म कर देंगे, मतलब जब उनका मन करेगा पिक्चर एंड कर दो तो एंड खत्म। हाँ, बिल्कुल। मोनिका, I have a question. हाँ जी। लाइक जैसे इसमें भी जो इससे प्रीवियस वाला वो है, उसमें लिखा है ना, लाइक विद द कामिंग ऑफ द माइंड, जब सब सेटल हो जाता है, देन ओनली यू कम टू नो। सो एंड लाइक टुडे ओनली आई वाज रीडिंग अबाउट द न्यू अद्वैतंस। तो उनका तो मतलब बेसिकली इट इज जस्ट द नोइंग एंड कोई एक्सपीरियंसिंग नहीं है। सो इज इट लाइक एसेंशियल कि पहले माइंड शुड बी वेरी काम, या मतलब इट इज ओनली द नोइंग व्हिच हेल्प्स? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। सो
See, in Advait or in Vedant, they say that just the knowing is enough. Okay. Now, the knowing for certain people can be कि उनकी जो हम बोलते हैं कि समझ बुद्धि एक ऐसे पॉइंट पे है कि जहां पे बिना अनुभव के भी वो जान सकते हैं. They don't need to experience. It is so very clear to them. Okay. But again, I would not know and I would not comment. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद ऐसे बहुत कम लोग होंगे, बहुत ही रेयर लोग होंगे जो सिर्फ ऐसे ही जान सकते हैं, बिना माइंड को काम किए, बिना अनुभव को किए. लेकिन क्या हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं कि अनुभव की जरूरत नहीं है, ऐसे ही जान गए. पर ज्यादा जो लोग हैं, और इसीलिए जो योग है, जो योग मार्ग है, वो इतना पॉपुलर इसीलिए है. योग क्या करेगा? वो आपके चित्त पे काम कर रहा है, वो आपके माइंड पे काम कर रहा है, तो ताकि माइंड काम हो जाए. क्योंकि जब माइंड काम हो जाता है तब तो आप साक्षात, मतलब जिसको हम आत्म साक्षात्कार बोलते हैं, वो हो जाता है. उसी समय आप जान पाते हो उस चीज को, और फिर उस चीज में रहना बहुत आसान होता है. और एक और जो वेदांतिस्ट के साथ एक जनरली जो मैं बहुत सारे, मतलब ऐसा नहीं, मैं बहुत पहले से काफी सारे वेदांतियों को जानती हूँ कि जिन्होंने ये मान के रख लिया कि हाँ मैं ही ब्रह्म हूं, हम जान गए हैं, मानने को ही जानना मान लिया. लेकिन ऐसा होता है कि एक समय आता है कि वो काम नहीं करता, वो चीज आपकी, मतलब वो फिर से कंफ्यूजन आ जाता है. जब लाइफ की प्रॉब्लम्स आती है, कुछ आता है कि नहीं, ये है भी कि नहीं है, कैसे है, मतलब वो एक इच्छा रह जाती है. तो अनुभव करना बाय कामिंग द माइंड, जो मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कि वो दैट इज अ मच बेटर वे देन नोइंग इट थ्रू द इंटेलेक्ट ओनली, कि जस्ट नोइंग. क्योंकि वो नोइंग कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल लेवल पे है, अनलेस आपकी पहले ऐसी साधना रही है, आपके गुरु ऐसे रहे हैं कि आपने सच में वो अनुभव, कई बार होता है वो इंटेलेक्चुअली जान के भी अनुभव हो जाता है. तो ऐसे भी हैं केस. There has been this thing ना, new Advaitins का जो आता है. Correct. So these are all different terms, these are all different, what do you say, parampara, like people just start something or the other. क्योंकि ये भी सबको बहुत अच्छा लगता है ना, कि मतलब हर कोई इमिडिएटली जानना चाहता है कि हाँ मैंने जान लिया, ये अच्छा कुछ नहीं है, ये सब मिथ्या है, माया है, बस मैं जानता हूं कि मैं ही ब्रह्म हूं. बट दैट intellectual knowledge itself does not help. It can be a very good starting point. It is a very good starting point. I think problem तब आती है because mostly you'll see कि people proclaim, like जैसे जो meditation योग मार्ग में तो कहेंगे नहीं इतना तप करो, ऐसे करो, वो करो, वो जो लगता है impractical है, मतलब एक normal human being के लिए तो possible ही नहीं है. So that is what I feel कि mostly people they withdraw कि नहीं, ये तो हमारे बस की बात नहीं है, अरे कौन जाएगा spirituality में, ये तो अपनी बस की बात ही नहीं है. देखो ये भी इच्छा की बात होती है. जब इच्छा इतनी स्ट्रांग होती है ना, तब आप कुछ भी कर सकते हो उसके लिए. अब देखो लाइफ में भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम सोचते हैं हम क्यों करेंगे, लेकिन कभी ऐसी सिचुएशन आती है और हम ऐसी ऐसी चीजें करते हैं जो हमने नहीं सोचा होता कि हम कभी करेंगे. बिल्कुल ऐसे ही अगर इच्छा इतनी ज्यादा हो जाती है, इतनी प्रबल हो जाती है, तो हम वो जितने भी मुश्किल तप, चाहे वो इम्प्रैक्टिकल लगे, कुछ भी लगे, हम तैयार हो जाते हैं करने के लिए. ये सब कुछ डिजायर पे निर्भर करता है, डिजायर कितनी ज्यादा है ना. तो फिर उस हिसाब से. और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी कि ना, जैसे जो वेदांत की साधना है, नोइंग की भी अगर हम बात करें, चलो आपने जान लिया, सिर्फ उसके बाद जानने से नहीं होता, उसके बाद आपको उसमें रहना पड़ता है. तो अगर आपको सोचो, वो बहुत सबसे मुश्किल साधना मुझे लगता है वेदांत की है, क्योंकि 24 घंटे करनी है आपको. एटलीस्ट 24 घंटे नहीं करनी तो कम से कम जितने आप देर जगे हो, जो जागृत अवस्था है, वेकिंग स्टेट, आपको हर समय ये ध्यान रहना चाहिए, ध्यान में, कि मैं कौन हूं, कि मैं अनुभव करता हूं या मैं साक्षी हूं, और ये सब दृश्य है, ये सब माया है, मतलब कांस्टेंट रिमेम्बरेंस. तो आप बिल्कुल उससे नहीं हट सकते. तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे वो भी हेल्प करती है. एज कंपेयर टू योग, आपने 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा जो भी किया, बाकी आप फ्री हो गए जो भी आप कर रहे हो. तो लेकिन बाकी वही होता है, अपने इंटरेस्ट और चॉइस की बात होती है. आपका जहां पे बेंट होगा,
आपके माइंड का नेचुरली आपको वही चीज अपील करेगी, तो हो जाती हैं चीजें। दैट इज व्हाट आई वाज आस्किंग कि लाइक जो योग में कहते हैं कि इतना करो, बट लाइक जैसे ज्ञान मार्ग में तो यही है कि 24 आवर्स मतलब उसमें रहो, तो मतलब उससे भी हो जाता है। इट इज नॉट बेसिकली कि आपको योग में ही वो करना है, बिल्कुल कि बिल्कुल, वो भी साधना है। समाधि ही होनी चाहिए, तभी होगा। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो अगर आप पूरा समय रह सकते हो उसमें, इस नॉलेज में कि हाँ मैं ही साक्षी हूं, मैं जो भी हमारे जनक बोल रहे हैं और बाकी सब ये सब कुछ मिथ्या है, पूरी तरह से मैं उसमें रह सकता हूं, तो उससे भी हो सकता है। वो साधना ही है, वो भी साधना है। चलिए शुरू करें आज का। ओके, थैंक यू एवरीवन।